हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। हम लोग कीर्तन से शुरू करते हैं आज, उसके बाद आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। ओम विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव श्रीमान महाप्रभु की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम आविर्भाव महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में। टुडे सेशन इज द कंटिन्यूएशन। पिछले ऑलमोस्ट 1.5-2 हफ्ते पहले हम लोगों ने एक और सेशन किया था, श्रीमद् ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम, दैट वाज पार्ट 1 एंड टुडे वी आर हैविंग पार्ट 2। तो कितने लोगों के पास श्रीमद् भागवतम है घर पे? कोई बताना किसके पास है? आप लोग कैमरा ऑन करके भी हाथ उठा सकते हैं। ओके, सुलक्षणा माता जी। श्रीमद् भागवतम सॉफ्ट कॉपी की बात नहीं कर रहा हूँ। सॉफ्ट कॉपी मतलब फोन पे तो सबके पास है, फोन पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है। ओके ओके ओके। तो इतने रहते ना। शारदा जी, सविता माता जी, शर्मिष्ठा माता जी, प्रियंका माता जी, सुलक्षणा माता जी, रानी माता जी, स्नेह, अच्छा, तपोती माता जी, मनीषा माता जी। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर वन। जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य, अच्छा, शशि माता जी, यस। तो प्रॉपर जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है, क्योंकि जनरली क्या है, जिस प्रकार से भगवत गीता के बहुत सारी प्रतियां हैं, उस प्रकार से भागवतम भी बहुत सारे टीकाकार हैं, और हर प्रकार से हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से टीका भागवतम पे दिया है। इसीलिए
अगर हम शुद्ध भक्तों से नहीं सुनेंगे, भक्तों से अगर नहीं सुनेंगे, तो दिक्कत क्या हो जाती है? जनरल क्या है, ये सब कोई मॉडर्न संस्कृत के स्कॉलर हैं, वो लोग भगवत पे, भागवतम पे टीका लिख देते हैं, तो इससे हमारा हृदय का परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर हृदय का सच में परिवर्तन चाहिए हमें, तो भक्तों के मुख से या भक्तों की वाणी अगर हम सुनेंगे तब हो सकता है। ऑफ कोर्स देखिए, अभी शायद नहीं पढ़ पा रहे होंगे आप, क्योंकि घर पे रखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो ग्रेट, क्योंकि जिसके भी घर पे श्रीमद् भागवतम है, दैट इज द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन। भगवान श्री राधा कृष्ण श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम का मतलब क्या है? श्रीमद् भागवतम यानी कि राधा रानी इज श्रीमद्, भागवतम इज कृष्ण, तो राधा और कृष्ण उनके घर पे स्वयं विराजमान है। तो देयर आर सो मेनी श्लोकास टेलिंग अबाउट द ग्लोरिफिकेशन ऑफ दोस पीपल जिनके घर पे भागवत रहती है, उनके बारे में वर्णन आता है। दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। हाँ, पढ़ने से आपके भाग्य का और उदय होगा, लेकिन कभी ना कभी तो पढ़ें, ये हमारा हमेशा विचार रहना चाहिए कि नहीं, कभी तो स्टार्ट करना है हमें। तो आज हम इसीलिए चर्चा कर रहे हैं, ताकि हमारे भागवतम पढ़ने के ऊपर ज्यादा रुचि हमें उत्पन्न हो सके। तो बेसिकली पिछले सेशन में हमने जो बताया था, बहुत सारी कथाएं बताई थी, कितने प्रकार के भागवत महात्म्य। स्कंद पुराण से याद आ रहा है आपको, हम लोगों ने स्कंद पुराण से कुछ चर्चा करके बताई थी, बहुत सारी कहानियां हैं। स्कंद पुराण में भगवत गीता महात्म्य भी आता है, शिव जी पार्वती को बता रहे हैं। उसी स्कंद पुराण में श्रीमद् भागवतम का महात्म्य भी आता है। तो 6 अध्याय हैं श्रीमद् भागवतम के महात्म्य के ऊपर। तो भले ही भागवतम का साइज ह्यूज है, 18,000 श्लोक है, और भगवत गीता सिर्फ 18 अध्याय है, लेकिन 18 अध्याय के लिए श्री देयर आर 18 चैप्टर्स फॉर ग्लोरिफिकेशन। हर अध्याय का अलग अलग ग्लोरिफिकेशन है भगवत गीता के ऊपर। तो शिव जी पार्वती को बता रहे हैं कि इस अध्याय को पढ़ने से क्या लाभ मिलता है, इससे पहले क्या ऐसी कहानी घटी थी जिसका इस अध्याय पढ़ने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। लेकिन भागवतम के ऊपर सिर्फ 6 अध्याय हैं, तो 6 अध्यायों में से मैक्सिमम हम लोगों ने ऑलमोस्ट कर ही लिए थे। आज हम एक कथा करेंगे जिसका नाम है धुंधुकारी की कथा। तो कितने लोगों ने धुंधुकारी की बात सुनी है? धुंधुकारी का नाम सुना है? धुंधुकारी, यस, शशि माता जी ने सुना है। गोकर्ण, यस, दंपति माता जी, प्रियंका माता, गोकर्ण एंड धुंधुकारी। तो अगर आप लोग कभी हमारे इस्कॉन की गौशाला में आते हैं यहाँ पर, तो हमारे एक बैल का नाम है गोकर्ण। सबसे हट्टा कट्टा सबसे जो यूनिक बैल है, देख के समझ जाएंगे, ब्राउन कलर का, तो उसका नाम है गोकर्ण। तो उसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का महात्म्य आता है स्कंद पुराण में। तो 6 अध्यायों में से एक अध्याय इसके ऊपर है। तो एक बार की बात है, एक आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। हमने पिछले साल भी ये कथा की थी, लेकिन तब आप जिस लेवल पे थे, इस समय आज और थोड़े ऊपर लेवल पे हैं। तो आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, दक्षिण भारत में रहते थे। तो तुंगभद्रा नदी के पास में उनका निवास स्थान था, लेकिन somehow by बैड फॉर्चून, बैड मिसलक, उनकी कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी। एकदम निस्संतान थे और हमेशा दुखी रहते थे कि ब्राह्मण होने के बावजूद सब कुछ मेरे पास है, सब जीवन में सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं। एक अगर संतान मिल जाती तो बस जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाता। कभी और हमारे साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं। जब तक जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, तब तक उसको ग्रेटिफुली हमने नहीं देखते। एक चीज मिसिंग हो जाए, बस वही प्रॉब्लम है। जैसे इस शरीर में हम सोचते हैं, शरीर को हम भोग करने की वस्तु के हिसाब से सोचते हैं। दिस बॉडी इज अ प्लेजर गिविंग ऑब्जेक्ट फॉर अस। हम लोग कितना आनंद प्राप्त कर सकते हैं इस शरीर से। रसगुल्ला खा सकते हैं, भोग कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, लेकिन यही शरीर हमें कितना दुख भी दे सकता है। एक सिंपल सी मैं उंगली की बात बताता हूँ। एक छोटा सा उंगली में अगर कभी कभार नाखून के पास में किसी को घाव हो जाता है, देखा है आप लोगों ने, एकदम ठंडी के दिनों में हम लोग कभी कभार खोद खाद देते हैं तो घाव हो जाता है, देखा है, एकदम पक जाता है, कभी कभार इन्फेक्शन होने लगता है। तो in medical terms that is called paronychia, and that is the most painful situation, क्योंकि इतने छोटे से स्पेस में अगर पस जम जाए तो कितना हमें पीड़ा होगी। सोचिए, वो एक छोटी सी उंगली अगर इस संसार में सुख देने की अगर स्थिति में रहती, हमें कितना सुख दे सकती थी, कितना एक उंगली कितना सुख दे सकती है हमें। मैक्सिमम बोल सकते हैं, सर मैं गो टू टॉयलेट सर मैं सुसु करने जाऊं सर को, अगर हम लोग एक स्कूल में, सर इतना बोल सकते हैं। या फिर मैक्सिमम अगर सुख देना है तो कान में खुजला सकते हैं, कान को। लेकिन यही उंगली अगर दुख देने की अगर पोटेंसी की अगर क्षमता अगर देखी जाए, तो अनगिनत गणना में ये दुख दे सकती है। हमारे हाथ पैर में कभी अगर कांटा जुड़ जाता है, कितना पेन होता है। अरे सोचिए, पूरे शरीर में सब कुछ ठीक है,
सब कुछ ठीक है। हम कोई व्यक्ति सुंदर हो सकता है, कोई व्यक्ति का जॉब में प्रमोशन हो गया है, बच्चे संतान वंतान सब कुछ अच्छी बात सुन रहे हैं, लेकिन अगर पैर में अगर कांटा चुभ गया, या अगर कुछ भी अगर छोटी सी चीज शरीर में हो जाती है, तो पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ वहीं पे चला जाता है हमारा, एवरीथिंग गोज देयर। तो उसी प्रकार से इस जगत में हम भले ही सोचते हैं कि हमें भोग करना है, भोग सेंस ग्रेटिफिकेशन के विचार हमेशा आते रहते हैं हमारे जीवन में, लेकिन भोग से ज्यादा हमारे जीवन में जब आपदाएं आती है या फिर जब कष्ट आते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट करने की क्षमता उनमें ज्यादा है। तो दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड दुखालयम अशाश्वतम। भगवान इसी प्रकार से इस जगत को उन्होंने क्रिएट किया है भगवान ने। तो इस प्रकार से ये आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे, इनके जीवन में भी एक ही चीज खल रही थी। একটাই জিনিসের প্রবলেম ছিল, সেটা এই যে ওনার একটা সন্তান ছিল না। तो एक समय उन्होंने सोचा यार मेरी वाइफ भी एकदम बेकार है, नालायक है, हमेशा मुझे पीड़ा देती रहती है, गृहस्थ जीवन में कोई सुख नहीं है मेरे लिए, ना तो संतान ना तो पत्नी से मुझे कोई मतलब कोई आदान प्रदान, अच्छी प्रकार से आदान प्रदान मिल रहा है, तो बेटर आई शुड डू सुसाइड, मैं सुसाइड करने जाता हूँ। तो तुंगभद्रा नदी के पास में वो सुसाइड करने के लिए निकल जाते हैं, आई शुड कमिट सुसाइड। तो उस समय एक सज्जन ब्राह्मण आते हैं वहां पर और वो बोलते भाई अरे भाई रुक जा भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। क्यों, क्या बात है, क्या कारण है? तो मेरा कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने बोला अरे ये तो अच्छी बात है, संतान वंतान नहीं है, अगर परिवार में अगर इस प्रकार की सिचुएशन है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कहा नहीं सुनती है, तो तुम्हारे लिए भक्ति करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, वैराग्य तुम्हारे जीवन में ऑलरेडी तुम्हारे जीवन में आ गया है, तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, अगर आप साधु संत महात्मा हैं, आप कुछ कृपा कीजिए, अगर हो सके तो मेरे जीवन में एक संतान की उत्पत्ति करा दीजिए। तो उन्होंने बोला भाई तुम्हारे कोटे में, तुम्हारे भाग्य में संतान की उत्पत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इतना कह रहे हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक स्पेशल फल देता हूँ, तो ये फल लेकर जाना और अपनी पत्नी को दे देना और कहना कि इसे वो ग्रहण करे और कुछ दिनों बाद उसको संतान उत्पन्न होगी। आत्मदेव ने कभी सुना नहीं, सोचा नहीं, अच्छा ठीक है, एटलीस्ट टेम्पोरली मुझे तो कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आई शुड गो। तो पहुंच जाते हैं, एकदम अपनी पत्नी के पास जाते हैं, पत्नी को बोलते हैं ये कर लेना, मुझे एक साधु संत महात्मा ने इस प्रकार से फल दिया है। तो पत्नी हिज वाइफ, उनका नाम था धुंधी, ठीक है। शी वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड लेडी। ऑफ कोर्स ये जो घटना घट रही है, ये कलयुग और द्वापर और कलयुग स्टार्ट हो गया था तब की घटना है। ये हमने पिछले सेशन में बताया था कि कौन सी कहानी कब कब हुई थी। तो ऑलमोस्ट परीक्षित महाराज के इस धराधाम से जाने के बाद ये घटना कब हो रही है? ये ऑन द वर्ज ऑफ दिस। तो हम लोगों ने ये कहानी बताई थी, कब हो रही है ये? 200 साल बाद, मतलब परीक्षित महाराज के जाने के ऑलमोस्ट लाइक 200 इयर्स, यानी कि वेल इनसाइड कलयुग के अंदर ही ये घटना घट रही है, ठीक है। तो इसीलिए लोगों का नेचर समझिए किस प्रकार से लोग कलयुग के प्रभाव में आ गए थे। उसकी पत्नी ने सोचा अरे अगर मुझे संतान हो गई तो मुझे अच्छा है, मेरे बच्चे नहीं है, क्योंकि संतान होने के बाद तो मैंने देखा है कि पेट बड़ा हो जाता है, इतना भारी पेट लेके एकदम घूमना पड़ता है, शायद मैं कहीं काम कर पाऊंगी कि नहीं, मैं घूम फिर पाऊंगी कि नहीं, मेरी फ्रीडम रुक जाएगी, और फिर वेदना भी बहुत होती है, बहुत वेदना होती है, मेरी ब्यूटी को क्या होगा, मेरी सुंदरता को क्या होगा, क्या कितने सारी मुश्किलें आएंगी आफ्टर चाइल्ड लेबर। पहले तो लेबर पेन मेरे को ये करना पड़ेगा, उसके बाद उस बच्चे को पढ़ाना लिखाना, उसको बड़ा करना, उसको दूध पिलाना, इतना कुछ दिक्कत है। तो बेटर मेरी संतान ना हो, तो मैं क्या करूं? कुछ तो उसने दिमाग लगाया। तो उसने क्या किया, उस फल को अपने जो घर पे गाय थी उसको खिला दिया, बेटा तू खा ले, ठीक है। सोचिए कैसे होता। और अचानक बोली कि मैंने फल खा लिया और मैं अपनी बहन के पास जा रही हूँ, अपनी दीदी के पास जा रही हूँ। और दीदी के पास जाके वो पूरी घटना बताती है, और दीदी भी उसी प्रकार की, उसी स्वभाव की थी। वो बोलती चिंता मत कर बहन, मैं गर्भवती हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक बच्चा जन्मूंगी, और मेरी जब संतान होगी मैं तुम्हें हैंडओवर कर दूंगी, और 9 महीने बाद अपने हस्बैंड के पास जाना और उसको कहना कि हाँ भाई ये तुम्हारी संतान है, और इसके बदले में मुझे तुम कुछ दक्षिणा वक्षिणा हो सके तो दे देना, ठीक है। तो जॉब डन। और इसी प्रकार से 9 महीने बाद वो आती है, और अचानक 9 महीने बाद जब वो आती है तो देखती है अपना तो संतान वो लेकर आई थी, लेकिन उनकी जो गाय थी, जो गाय पता है आपके घर पे उसकी गाय थी, वो गाय भी एक संतान को जन्म देती है, उनकी भी खुद की एक संतान हुई। और
उस गाय की भी संतान हुई और गाय की संतान मनुष्य के रूप में हुई, क्योंकि इट वाज सपोज टू बिगेट अ ह्यूमन चाइल्ड। तो अभी बहुत सारे हमारे खुरापाती लोग होते हैं, बोलेगा अरे भाई गाय किस प्रकार से मनुष्य को जन्म दे सकती है, बाय द पावर ऑफ द सेज इट कुड हैपन। इस प्रकार से उसने, गाय ने भी संतान उत्पत्ति की। तो उनके पिताजी आत्मदेव को समझ में नहीं आया, अरे भाई हमारे घर पे गाय इस प्रकार की संतान क्यों उत्पन्न कर रही है, उनको पता नहीं चला ये हुआ क्या, माजरा क्या है। तो उसकी पत्नी को पता था ये। तो धुंधी ने ये सब झोलमोल क्रिएट किया और उसके बाद दोनों संतान उत्पन्न होने लगी। और इस संतान की कान जो थे, जो कर्ण थे, वो गाय की तरह थे। इट वॉज अ गिफ्टेड चाइल्ड बिकॉज इट हैपेंड बाय द ग्रेस ऑफ अ सेज। एक ऋषि के आशीर्वाद के कारण इस प्रकार की संतान हुई। तो बहुत भगवान के बहुत ही महान भक्त थे। और दूसरी ओर ये जो संतान थी, उनकी बहन की संतान थी, एक नंबर की डफर बदमाश हो सकती है, जितना भी एकदम बुरे कार्य अगर हो सकते हैं वो सब प्रकार के कार्य ये संतान करते थे, मतलब जो दूसरे भाई थे। तो इस दूसरे भाई का नाम पड़ा धुंधुकारी, क्योंकि धुंधी की बेटी का बेटा था वो धुंधुकारी। और जो गाय का बेटा हुआ उसका नाम पड़ा गोकर्ण। गोकर्ण, और कान के समान, कान जो है वो गाय के समान है। तो दोनों बच्चे बढ़ने लगे और एक के इतने इतने पीड़ा देने लगा वो दूसरा वाला बच्चा। उसके पिताजी हमेशा परेशान रहते थे, किसी बच्चे को जाके पीट देता था, किसी का कुछ चुरा के लेके आ जाता था, किसी के घर पे कुछ तबाही करके आ जाता था, किसी को गाली गलौज करना, किसी को पीटना, इस प्रकार से कार्य करता था। लेकिन दूसरी ओर धुंधुकारी, ही वाज अ सेज, ही वाज अ ऋषि। और उनके पिताजी बहुत प्रसन्न थे इस प्रकार के बालक से। तो दोनों को ही उन्होंने अपने बालक के समान बड़ा करना शुरू किया। लेकिन आगे चल के ऐसी घटना घटी कि एक समय इनके पिताजी इतने परेशान हो जाते हैं, मतलब कि इतना ये बहुत बुरे बुरे कार्य कर रहा है, आई शुड रिटायर फ्रॉम होम, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा। और उनकी उनकी जो माँ थी, उनकी माँ तो वैसे ही बहुत अलग स्वभाव की थी, लेकिन इसके बेटे के प्रभाव में आकर इतना वो शैतानी करने लगा, इतनी वो बदमाशी करने लगा कि उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया। इस प्रकार से वहां भी बहुत ही मतलब करुण स्थिति हो जाती है उनके घर में। तो सिर्फ भाई और दोनों भाई बचते हैं। और अंत में जाके ये जो धुंधुकारी था ये वैश्यावृत्ति करने लगते हैं, कलयुग का प्रभाव है, वैश्यावृत्ति करने लगते हैं और अपने घर पे 5-5 वैश्या स्त्रियों को लेकर आते हैं, 5 प्रोस्टिट्यूट्स, और सबके साथ संग करते हैं। और घर के आसपास जहां पर भी जाते हैं, क्योंकि वैश्या का अगर पालन पोषण करना है, अगर अवैध संग करना है तो उसको खिलाना पिलाना भी तो पड़ेगा। तो ये तो ब्राह्मण का कोई कार्य करते नहीं थे, ना गायत्री करना, ना भिक्षाटन करना, ना शास्त्र पढ़ना, ना ही पढ़ाना, तो सिर्फ चोरी डकैती ये सब काम बचा था उनके पास। तो आसपास के गांव वाले पूरे एकदम त्राहिमाम की स्थिति में थे। तो राजा को भी पता था कि एक नंबर का बहुत ही बदमाश व्यक्ति है, चोर व्यक्ति है, हर जगह गड़बड़ी करता रहता है, ये ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। तो इस प्रकार से उसका जीवन व्यतीत होने लगा। आगे चल के बहुत चोरी डकैती सब कुछ कर ली उसने। तो ये 5 जो वैश्या स्त्रियां थी, तो इनको समझ में आया कि अरे भाई ये इसकी जितनी संपत्ति है और जितना भी कुछ है, अगर इसका कोई ठीक नहीं है, कब इसका माथा घूम जाए, कहाँ पे ये खर्चा कर दे, तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी जितनी भी संपत्ति है, और हो सकता है कि कभी राजा आके सारा संपत्ति लेके चला जाए, क्योंकि ये ऐसा चोर है, कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा ही जाएगा। तो उन 5 स्त्री ने सोचा इसको पकड़ के हमें मार देना चाहिए। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, तो अपनी कुटिया में उनको बांधा, उसी पुरुष को, देखिए जिससे संग हो रहा है उसी के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। तो 5 स्त्रियों ने उसकी संपत्ति पहले लूट ली, और उसके हस्बैंड, जो हस्बैंड तो नहीं थे, अच्छे से उसको पिटाई करते हैं, मारते हैं, हाथ पैर बांध देते हैं, और मुंह में उन्होंने गरम कोयले ठूस दिए, गरम कोयले ठूस कर, और बहुत ही निर्दयता से उसके मारना शुरू किया। इतनी निर्दयता से मारा, और वो खा रहा है, भाई तुम मुझे क्यों मार रही हो, व्हाई यू आर किलिंग मी, मैं तो तुम्हारा हितैषी हूँ। उन्होंने इस प्रकार से इसके साथ बुरा बर्ताव किया, और अंत में जाके अपने ही घर पे गाड़ भी दिया। मारने के बाद सोचिए, आजकल के सीरियल्स में ये सब दिखाते हैं, आजकल के कलयुग वाले लोग, इनको आइडिया कहाँ से आते हैं, कलयुग में ऐसे ही कुछ होने वाला है। जब भी परस्त्री संघ इस प्रकार का होगा, ये सब चीजें होंगी। ये 4 धर्म के जो 4 स्तंभ हैं, अगर कोई तोड़ता है तो ये सारी घटनाएं होती हैं। तो अभी बाद में इनको पता चलता है कि मेरे भाई के साथ इस प्रकार का बर्ताव हुआ है, गोकर्ण को पता चलता है। तो उन्होंने सोचा कि भाई क्योंकि उनका अंतिम संस्कार सही प्रकार से नहीं हुआ, बेटर आई शुड गो टू गया, मैं गया में जाता हूँ, पिंडदान करके आता हूँ मेरे भाई के लिए। क्योंकि हमने सुना है गया में जाकर भगवान श्री विष्णु के जो चरण पाद हैं, उनके सामने अगर कोई
स्तुति करता है, उनके सामने विष्णु का प्रसाद अगर उस प्रेत आत्मा को दिया जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, एटलीस्ट नेक्स्ट लाइफ में उनको एक अच्छा शरीर मिल सकता है। तो ये इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि उनके भाई को प्रेत शरीर से मुक्त करने के लिए उन्होंने ये युक्ति निकाली। और वो वहां से फिर गया से जब पिंडदान करके लौट रहे थे, अपने गांव में एंटर कर रहे थे, उसी समय उनको एक प्रेत आत्मा की आवाज सुनाई दी। बोले भाई कौन है भाई? तो उन्हीं के भाई धुंधुकारी उनको अप्रोच करते हैं, बोलते कि भाई, ओ भाई 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 मेरी बहुत दर्दनाक स्थिति है। बोले क्या हो गया भाई? मैं करा रहा हूँ, मैं भूखा पैसा हर जगह भटकता रहता हूँ, मैंने इतने बुरे कार्य किए हैं और जिस प्रकार से मुझे मारा गया है मेरी आत्मा भटक रही है, तो मेरी मुक्ति के लिए कोई उपाय निकालो। तो उनके भाई बोलते हैं अरे भाई तेरे लिए अभी मैं अभी पिंडदान करके आ रहा हूँ गया से, उससे मुक्ति नहीं हुई तेरी? बोले अरे मेरी मुक्ति कैसे हो सकती है, मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ, मेरी मुक्ति इस प्रकार से नहीं हो सकती, प्लीज मेरे लिए कुछ मुक्ति का उपाय निकालिए। मेरी मुक्ति, मैं इतना नॉर्मल व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरे लिए कार्य करना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने सोचा ठीक है, मैं सूर्य नारायण की पूजा करूंगा, सूर्य देव की पूजा करूंगा और उनसे मैं इसका हल मांगूंगा। तो उन्होंने आराधना करनी शुरू की, उनके भाई गोकर्ण ने तो आराधना करनी शुरू की और सूर्य देव उनको साक्षात दर्शन देते हैं और कहते हैं इस प्रकार के पापी व्यक्ति को अगर 1,00,000 बार भी, अगर 1,00,000 बार भी तुम पिंडदान करते हो, लाखों बार भी अगर तुम पिंडदान करते हो तो भी इनकी मुक्ति नहीं होने वाली। सोचिए कलयुग के हम लोग जिस प्रकार के जीव हैं, हमारे जीवन में भी किस प्रकार के कितने पाप हो रहे हैं, हमको क्या लगता है हमारी इस प्रकार से सही सदगति होगी? उन्होंने बोला इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, वो क्या? यू शुड हैव भागवत कथा, श्रीमद् भागवत की कथा इनके लिए कराओ। तो जब इनको भागवत कथा सुने, भले ये प्रेत शरीर आत्मा में है, अगर ये भागवत कथा सुनेंगे तो तभी इनकी मुक्ति हो सकती है। तो बोला ठीक है, चलो अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने उपाय बताया। तो उन्होंने एक कार्य किया, उन्होंने स्वयं ही स्टार्टेड रिसाइटिंग श्रीमद् भागवतम कथा, भागवतम की कथा, क्योंकि ही वाज अ वेरी ग्रेट डिवोटी, भगवान के बहुत परम भक्त थे। तो उन्हें भी समझ में नहीं आया, अच्छा श्रीमद् भागवतम तो मुझे पहले से ही पता था, मुझे पहले पता होता तो मैं तो पहले ही कर सकता था ये। तो सूर्य देव के मशवरे पर उन्होंने भागवत कथा शुरू की। तो उन्होंने स्थान दिया धुंधुकारी को, धुंधुकारी मेरे भाई, मेरे दोस्त, तेरे लिए एक स्थान है, कहाँ बैठूं? क्योंकि अब पूरे गांव में, जिस गांव में ये घटना घट रही थी, सबको पता चल गया कि अरे भागवत की कथा होने वाली है। अरे वही भागवत की कथा जो कुछ सालों पूर्व परीक्षित महाराज ने जब भी सुना तो उनको भगवान के धाम में जाने का मौका मिला। अरे वही भागवत कथा कि इस प्रकार से वो कि जिससे शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामियों ने जो भागवत कथा की, इस प्रकार से उनको पता था कि ये सारी घटनाएं घटी, तो वो भागवत कथा होने वाली है। तो जितने भी गांव वाले थे सब वहां पहुंच गए। गांव वालों, धर्म सबको बुलाया, गांव वालों आ जाओ, सबको भागवत सुनाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारे धर्मबाजी के स्टाइल में तो बेसिकली पूरे गांव वालों को पता चला, अरे गांव होने वाला है, भागवत कथा होने वाली है, सब आ जाओ। पहुंच गए और सब कोई सुबह से लेकर शाम तक भागवत कथा में बैठ जाते थे, भागवत कथा। और इनके लिए स्थान कहाँ दिया जाए? सब तो अपना आसन ग्रहण कर लेते थे और नॉर्मल स्पीकर ऊपर आसन में बैठे थे, सब नीचे बैठे हैं, अपने भाई को कहाँ बैठे? तो प्रेत आत्मा लोगों का एक प्रॉब्लम ये रहता है, प्रेत आत्माओं का प्रॉब्लम ये रहता है कि उनको बैठने का स्थान नहीं, कहाँ बैठे? कहीं पर भी पेड़ पे बैठना पड़ता है, शेल्टर लेना पड़ता है। किसी भटकती आत्मा अगर हो गए तो किसी के घर पे जहां पर कोई रह नहीं रहा है वहां पर वो रहते हैं, तो एकदम अंधेरी काल कोठरी जगहों पे, इस प्रकार से स्थानों पे वो रहते हैं, गंदी स्थानों पे वो रहते हैं। तो इन्होंने बोला कि मुझे एक काम करना मेरे भाई, मुझे एक बांस की खूंटी मेरे लिए गाड़ दो, बांसेर स्तंभ, उसमें मैं बैठ जाऊंगा। तो अच्छा बढ़िया, और कैसे सुनूं, मेरे को कैसे पता चलेगा कि तुम भागवत सुन रहे हो? तो उन्होंने, उसके भाई ने बोला चिंता मत करो, जैसे आप भागवत कथा करोगे एक एक दिन के बाद एक एक जो गांठ होती है, गांठ टूटने गिरेगी, तो समझ जाना कि मैं सुन रहा हूँ अटेंटिवली। तो बहुत बोला बढ़िया बढ़िया। तो इस प्रकार से उन्होंने भागवत कथा शुरू की और भगवान कृष्ण का गुणगान करना शुरू किया। सारे गांव वाले उपस्थित थे और ये भी उपस्थित थे, लेकिन सुनते 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 अंत में जाके जैसे ही एक दिन होता था, एक खूंटी गिर जाती थी, एक जो नॉट होता था वो टूट के गिर जाता था। दूसरा दिन दूसरी खूंटी गिर जाती थी, तीसरे दिन तीसरी खूंटी गिर जाती थी, और सब कोई देख रहे हैं, अरे बाप रे, वो भी सुन रहा है, हम भी सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इस प्रकार से 7वें दिन, जैसे ही 7वां दिन आता है, वहां पर देख पाते हैं कि एक गरुड़ का
गरुड़ विमान आता है, गरुड़ भगवान के वैकुंठ धाम से गरुड़ विमान आता है और सीधा गरुड़ एयरवेज वहां पे लैंड करता है विष्णुदूत के साथ। गरुड़ के ऊपर विष्णुदूत आते हैं, बोलते चलिए धुंधुकारी जी आपको एकदम स्वर्णिम शरीर हम प्रदान करेंगे, एंड ही गेट्स अ वेरी न्यू बॉडी, एकदम उत्तरी वस्त्र पहनने के साथ, सोने का मुकुट पहन के, एकदम चार भुजाओं के दिव्य स्वरूप के साथ वैकुंठवासी की तरह दिख रहे थे वो। और इस प्रकार से वो पलायन करते हैं, और जैसे ही पलायन करने वाले होते हैं, ऊपर से फ्लाइट लैंड टेक ओवर करने ही वाला है, उस समय सारे गांव वालों को याद आता है, अरे सिर्फ उसको क्यों लेके जा रहे हो, हमें भी लेके जाना चाहिए आपको, हमने भी तो भागवत कथा सुनी है। तो उस समय जो वैकुंठवासी थे, वैकुंठ लोक के धामवासी थे, उन्होंने ये बताया, अच्छा जिस इंटेंसिटी से इस व्यक्ति ने, क्योंकि इसको इतनी पीड़ा मिल रही थी, इतने पीड़ा में वो था, भूत प्रेत पिशाच योनि में जो था, उसको इतनी पीड़ा मिल रही थी, इसने जिस इंटेंसिटी से भागवत कथा सुनी है, आप लोगों ने उस इंटेंसिटी से कथा नहीं सुनी। क्योंकि आप लोग सोच रहे थे भाई अरे मेरी बेटी का विवाह करवाना है, अरे घर पे खाना भी बनाना है, कितना देर बात करेगा, कितना देर उसका लेक्चर चलेगा, कितना कुछ सोच रहे थे। अभी आप लोग भी घर पे सोच रहे होंगे भाई कितना देर लेक्चर चलेगा, कितना कुछ करना है, अभी बहुत कुछ करना है, कल का ऑफिस का काम बचा हुआ है, होमवर्क बचा हुआ है, कुछ एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना है, सो मेनी थिंग्स यू आर थिंकिंग। तो जिस इंटेंसिटी से इस व्यक्ति ने सुना है, आप लोगों ने नहीं सुना, इसीलिए विमान इसके लिए आया है, आप लोगों के लिए नहीं आया। तो गांव वाले बोल रहे अरे हम भी सुनेंगे इस बार, फिर से हमें रिपीट टेलीकास्ट करना, इस बार अगर रिपीट टेलीकास्ट में अच्छे से अगर हमने सुना, हमारे लिए गरुड़ विमान आएगा। वैकुंठवासी बोलते हाँ बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, फिर से हम लोग को सुनाइए, इस बार हम लोग एकदम अटेंटिवली सुनेंगे। तो अभी ये हमारे जो गोकर्ण थे, उन्होंने बोला बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं, मैं तो फिर से, मेरे को बोलने का अवसर मिला है, मैं फिर से सुना शुरू करूंगा। तो इस बार हर एक व्यक्ति अटेंटिवली, बहुत ही दृढ़ता पूर्वक अटेंटिवली कान खड़े करके उन्होंने सुनने की कोशिश की। और 7 दिन के बाद पूरे आकाश में मतलब भीड़ लग गई, लाइन लग गई, अरे इतने सारे गरुड़ विमान आ गए, हर एक के लिए अलग चार्टर्ड एयरप्लेन, सोच सकते हैं। और सब पूरे गांव वाले जितने भी लोग थे, सब के सब सशरीर, मतलब उसी समय उसी अवस्था में गरुड़ विमान पकड़ते भगवत धाम में जाते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइटिंग भागवतम। जो भागवतम जिनके घर में रहता है, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। तो स्पेशली इसीलिए देखिए, भागवतम इज द मैच्योर्ड फ्रूट ऑफ ऑल द वेदास। जितने भी वेद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सबका सार वस्तु अगर देखा जाए तो वो है श्रीमद् भागवतम। अगर कोई हर दिन अगर श्रीमद् भागवतम का बहुत दृढ़ता पूर्वक, निश्चित पूर्वक हर दिन अगर पढ़ता है और हर अक्षर को एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ता है, तो उसको क्या फल मिलेगा? ही विल गेट द रिजल्ट ऑफ गिविंग अ ब्राउन काउ इन चैरिटी। एक भूरी गाय को दान में देने का फल उसको मिलता है। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। या फिर हर दिन अगर कोई अच्छे दृढ़ता पूर्वक अगर कोई पढ़ता भी है, सुनता भी है, अगर पूरा श्लोक भी ना पढ़े, आधा श्लोक भी पढ़े, आधा भी ना श्लोक पढ़े, आधे का अगर आधा श्लोक भी पढ़े, तो उसके हजारों गायों को दान देने का फल उसको मिलता है। तो स्पेशली इसीलिए श्रीमद् भागवतम जब भी हमें पढ़ते हैं, देखिए हम लोग सिर्फ ये कर्म कांड के लिए श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ते, हमारे लिए मेन उद्देश्य ये है, हमारे लिए भगवत भक्ति का हृदय में का उदय हो। ऑफ कोर्स शास्त्र हमें ये बताते हैं कि ये सब करने से हमें क्या फल मिलेंगे, ये तो साइड बेनिफिट है, लेकिन हमारे लिए मेन बेनिफिट ये है, हमें अपने हृदय में भक्ति को उजागर करना है। तो श्रीमद् भागवतम एक सेस व्हाट इज द गोल ऑफ श्रीमद् भागवतम। इस जीवन का उद्देश्य क्या है, भागवतम का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है? सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर् अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सवे पुंसां परो धर्मो, सवै पुंसां परो धर्म। इस संसार में जितने भी लोग हैं, उनका परो धर्म क्या है? पराधर्म, सबसे जो सुप्रीम धर्म है। इस संसार में बहुत प्रकार के धर्म हैं, माता का धर्म, पिता का धर्म, बेटे का धर्म, सोल्जर का धर्म, कितने प्रकार के धर्म, हर प्रकार का, टीचर का धर्म, स्टूडेंट का धर्म, हर प्रकार का धर्म है। लेकिन सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर् अधोक्षजे। लेकिन सबसे जो परो धर्म है, पराधर्म, एकदम सुप्रीम मोस्ट धर्म, वो क्या है? श्री भगवान के प्रति भक्ति, यतो भक्तिर् अधोक्षजे। और वो भी किस प्रकार की भक्ति? ऐसा नहीं भाई 7 दिन में एक बार हमने फोन निकाला, एकदम क्लास सुन लिया, थोड़ा एकदम पढ़ाई वढ़ाई कर लिया, हो गया भाई,
ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 7 दिन में एक बार वैसा वाला भक्ति नहीं। और दिस इज नॉट, दिस इज समथिंग लाइक पार्ट टाइम जॉब। ऐसा नहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं हम कि 7 दिन में एक बार हमने भागवत पढ़ ली या फिर भगवत कथा सुन ली। नहीं, ये तो भक्ति रहो तुझे अहेतु की अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की अप्रतिहता। इस प्रकार की भक्ति होनी चाहिए। अहेतु की, अहेतु की का मतलब क्या है? निस्वार्थ भावना से मैं ये कार्य कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि मुझे 1000 गायें दान में चाहिए, इसका फल मुझे मिलने वाला है, ये करने से ये करने को मिल जाएगा। ये तो कर्मकांड में फंस गए हम। इसका फल सिर्फ एक ही हमारी इच्छा होनी चाहिए, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना है हमें। अहेतु की, मुझे भगवान को संतुष्ट करना है, इस प्रकार से मुझे भक्ति करनी है। भगवान इससे संतुष्ट होंगे, वैष्णव संतुष्ट होंगे। अहेतु की, किसमें अपना कोई एजेंडा ना रहे, अपना कोई सेल्फिशनेस ना रहे, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। दूसरा अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब क्या है? ऑलवेज कंटिन्यूअस। ऐसी भक्ति वही हमें संतुष्टि प्रदान कर सकती है जिसमें पार्ट टाइम जॉब ना रहे। इट शुड बी ऑलवेज कंटिन्यूअस। एवरी डे वी शुड बी थिंकिंग अबाउट गॉड। एटलीस्ट हर दिन ना हो सके, कुछ समय हर दिन निकाल सके। इसलिए हम लोग 16 वाला नाम जप करते हैं। एटलीस्ट 24 घंटे में 2 घंटा तो कर रहे हैं। कोशिश यही है कि हम 24 घंटा भगवान का स्मरण करें, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी है। इसीलिए हमें क्या करना है? अहेतु की, अपना कुछ एजेंडा मत लीजिए। देखिए, इस जगत में सबसे ज्यादा संतुष्टि कब मिलती है हमें? जब किसी चीज में हमारा कुछ हेतु नहीं होता है। अगर आप मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर रास्ते से जा रहा है, बहुत बूढ़ा व्यक्ति है या कोई व्यक्ति है जो देख नहीं पाता है, उसके लिए अगर छोटा सा भी अगर हम कार्य कर देते हैं, उसको रास्ता क्रॉस कर देते हैं, उसको हेल्प कर देते हैं। या फिर अगर सीट बस में जा रहे हैं हम, लेकिन कोई वयस्क व्यक्ति आता है, कोई वयस्क महिला आती है और हमें लगता है कि उसे ये सीट मिलनी चाहिए, मैं तो जवान व्यक्ति हूँ, उसके लिए थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा कार्य करते हैं आउट ऑफ सेल्फलेसनेस, वो छोटा सा सेल्फलेसनेस हमें कितना संतुष्टि प्रदान करता है हृदय में कि चलो मैंने किसी के लिए कुछ किया। तो वो ये छोटी सी अहेतुकी है, लेकिन सबसे बड़ा अहेतुकी कार्य ये होता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए मैं कार्य करूं। अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि थी। ऐसी भक्ति ही हमें संतुष्टि प्रदान कर सकती है। अदरवाइज माँ मुरादे पूरी करते हलवा बांटूंगी, इस प्रकार से माँ मुरादें पूरी करते, अरे इतनी मुरादें हैं भाई, इतनी मुरादें हैं, इतना कुछ करना है मुझे, इतना कुछ। चांद तारे तोड़ लाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। तो हमारे इतने सारे ख्वाब रहते हैं। तो दीज आर ऑल मटीरियलिस्टिक डिजायर्स। अरे डिजायर्स तो कभी भी खत्म नहीं होने वाले हमारे। हाँ, अगर उस डिजायर्स को भगवान की भक्ति के साथ हम अगर चैनलाइज कर देते हैं, समडे इट विल बिकम सेल्फलेस डिजायर्स। सेल्फलेस। आज मैं भगवान के पास आता हूँ कि मेरे परिवार के लिए कुछ मिल जाए। कुछ दिन कभी शायद मेरे अंदर ये भी भावना है कि भगवान मैं कभी आपके लिए मैं कुछ कर सकूं। तो सेल्फिशनेस से ही सेल्फलेसनेस आएगा, प्रोवाइडेड वी कीप कृष्णा इन द सेंटर। लेकिन तब तक संतुष्टि नहीं मिलने वाली। अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि थी। तो भागवतम का उद्देश्य यही है, हमें अहेतु की अप्रतिहता भक्ति देने का, यही इसका उद्देश्य है। हमें उस स्तर पर लेके जाना चाहते हैं जिस प्रकार से परीक्षित महाराज को, तो ऑफ कोर्स उस क्लास में हम लोगों ने चर्चा की कि परीक्षित महाराज, कितने लोग उस क्लास में नहीं थे। पिछला वाला जो सेशन था भागवतम ग्लोरीज पार्ट 1 हम लोगों ने लिया था। अगर आप लोग उस क्लास में नहीं थे तो शॉर्ट में अगर मैं बता दूं, तो बेसिकली परीक्षित महाराज इतने महान भक्त हैं कि जिसने माँ के गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को सह लिया, उसको अचानक ऐसा सिचुएशन उनके जीवन में आती है कि भूख प्यास नहीं सहन कर पाते। जंगल में जाके श्रमिक ऋषि थे, उनके सर पे जाके पानी, उनको उनसे पानी की गुहार करते हैं, भाई पानी पिला दो। और वो श्रमिक ऋषि ध्यान में थे, तो ध्यान में उनको भी भगवान पे ध्यान करते हैं, उनको भी समझ में नहीं आई, सुध बुध कुछ नहीं थी। तो अचानक उनका मन विचलित हो जाता है और ये कार्य उनकी दृष्टि से उनके हिसाब से नहीं हो रहा, सब भगवान का कराया है। तो वहां पर एक सांप पड़ा हुआ था, एक तीर की नोक से वो सांप, मरा हुआ सांप पकड़ते हैं और उनके गले पे डाल देते हैं, जाओ तुम्हें हम हार पहनाते हैं, तुमने मेरा इंसल्ट किया है, तुमने मेरा गेस्ट रिसेप्शन नहीं किया। अरे मैं राजा हूं, इंद्रप्रस्थ का राजा, तुमने मुझे इस प्रकार से सत्कार किया है, मैं भी तुम्हारा सत्कार करता हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने माला पहना दी। और जैसे ही वो आश्रम से निकले, इमीडिएटली उनके दिमाग में समझ में आया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे जो राजा ब्राह्मणों को, भगवान के भक्तों को अप्रिशिएट नहीं करता है, इस प्रकार से अपमान करता है, तो उसके जीवन में अनहोनी घटनाएं होगी ही। और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान प्लीज मेरे परिवार वालों के साथ कुछ बुरा बर्ताव मत करना, अगर हो सके तो मेरे जीवन में कुछ गलत घटना घट जाए और मुझे इसका फल मिलना ही चाहिए।
और वो इस प्रकार से ध्यान करते करते वो बहुत बहुत उनके अंदर इस प्रकार का बहुत बड़ा ये था कि ग्लानि थी कि मैं जाता हूँ और इंद्रप्रस्थ जाता हूँ और मैं जाके वहां पर भगवान से याचना करता हूँ, प्लीज मेरे दुखों, मेरे कार्यकलापों का फल मुझे दें, किसी और को ना दें। और उसके समय उनके बेटे शमीक ऋषि के बेटे आते हैं, बेटे को एक वहां पर आते नहीं, उनके बेटे के पास खबर फैलती है श्रृंगी, कह रहे तुम्हारे पिताजी के गले में किसी राजा ने इस प्रकार का बर्ताव किया। और उस समय से डाउनफॉल ऑफ कलियुग हैपेंड स्टार्टेड, क्योंकि कली परीक्षित महाराज ने कभी भी कली को घुसने नहीं दिया, कली ने प्रवेश किया ब्राह्मणों के द्वारा, लीडर्स के द्वारा। तो इस प्रकार से द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी बिकेम करप्टेड। तो उस समय वो 5 वर्ष का बालक अभिशाप देता है, कर्ज करता है कि जाओ, मैं अभिशाप देता हूं कि एक तक्षक नाम का एक सांप कम लाइक इट इज लाइक अ ड्रैगन काइंड ऑफ बर्ड, सांप भी है, उसके पंछी भी है, इसके पंख भी हैं। तो इस प्रकार का एक सांप आएगा और वो आज से 7 दिन के बाद इस राजा की मृत्यु का कारण बनेगा। उसने इतना बड़ा अपराध किया है मेरे पिताजी के प्रति। फिर जब बाद में उनके पिताजी को पता चलता है, वो जब होशोहवास में आते हैं तो बोलते हैं अरे तुमने क्या इतनी बड़ी गलती कर दी, अरे हमारा राजा, अरे उसने कली राज को रोक के रखा था, अब से कली भारतवर्ष में प्रवेश करना शुरू हो गया तुम्हारी गलती की वजह से। तो वो भी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे बेटे को आप क्षमा करना। और एक मैसेंजर को चूज करते हैं कि आप जाकर उन राजा को जाकर बता दीजिए कि मेरे बेटे ने इस प्रकार का अभिशाप दिया, क्योंकि ब्राह्मणों में इतनी शक्ति होती थी, जो कहेंगे वो सही हो जाएगा। तो वो जाके मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, परीक्षित महाराज को पता चलता है, 1 सेकंड में उन्होंने सब कुछ राजबाट सब कुछ त्याग दिया। दिस इज एक्चुअली वर्थ लेसन टू बी लर्न, कि वो राजा जो इतना महान राजा है, 1 सेकंड में अपने पिताजी, अपने पद पर, मतलब पिताजी के पिताजी युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, इतने सारे जो उनके महानुभाव दादा परदादा रहे, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए उन्होंने ये निश्चय किया, ठीक है, मैं भी उनके पद चिन्हों पे चलूंगा और मैं मृत्यु को अपने आप में वेलकम करूंगा। तो उन्होंने सोचा कि कहाँ जाऊं, अब इस समय अंत समय में घर पे रह के कुछ नहीं होने वाला। तो ये हमारे लिए भी एक लेसन है। प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में पूरी तरह से ये डिस्क्रिप्शन देते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना। जीवन इस प्रकार से हमें जीना चाहिए कि अंत समय में कृष्ण का स्मरण कर पाए, ठीक है, कृष्ण का स्मरण कर पाए। तो ऑफ कोर्स चिरंजीत प्रभु पूछ रहे हैं कि 7 दिन का समय क्यों मिला उन्हें? इंस्टेंट डेथ भी दे सकते थे, हाँ इंस्टेंट डेथ भी दे सकते थे, लेकिन इंस्टेंट डेथ अगर उनको मिलती तो भागवतम कहने और सुनने का हमें समय नहीं मिलता। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि सह। तो देयर इज अ सेक्शन दैट धर्म ज्ञानादि सह कलो दृष्ट निशाम एष पुराणार को अधुनोदिता, कि कलो नष्ट दिशाम एष, कलो युग आने वाला है। भगवान श्री कृष्ण को पता था मैं चला जाऊंगा, इन लोगों का उद्धार काम करने वाला है, इसीलिए भागवतम का उदय होगा। तो उन्होंने परीक्षित महाराज को चूज किया कि किस प्रकार से मुझे परीक्षित महाराज के द्वारा 7 दिन अगर मिलेंगे तो 7 दिनों के अंदर भी अगर किसी के पास सिर्फ 7 दिन है तो भी कोई प्रिपेयर कर सकता है अपने भगवत धाम जाने के लिए। तो ये उन्होंने इनके माध्यम से दिखाया। इसीलिए 7 दिन का यह, तो बहुत बार लोग 7 दिनों की भागवत कथा करते हैं, 7 डेज भागवत कथा। तो ये बेसिकली देखिए भागवत का 7 दिन क्यों, हर दिन होना चाहिए, नित्यम भागवत सेवा। प्रभुपाद जी हमेशा ये फोकस करते थे कि हर मंदिरों में, इस्कॉन के मंदिरों में, हर मंदिर में क्या, हर भक्त को एवरीडे एटलीस्ट 1 आवर भागवत कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए, क्योंकि भागवतम इज व्हाट, भागवतम इज द सेल्फ सेम बॉडी ऑफ कृष्णा। ये राधा कृष्ण से अभिन्न है। तो अगर कोई भागवतम श्री राधा कृष्ण के संपर्क में आता है, ऑटोमेटिकली उसका जीवन अंत समय के लिए प्रिपेयर हो रहा है। तो सिर्फ 7 दिनों की भागवत कथा नहीं, हर समय भागवत कथा करनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने पहले भी हमें ये बताया था, दिस इज अ चार्ट। भरत राम के राजा थे, उनके आगे चल के उसी कुरु वंश में बहुत सारे राजा होते हैं। फिर शांतनु महाराज आते हैं, शांतनु का सत्यवती से विवाह होता है। विचित्रवीर्य और चित्रांगद, उनके 2 पुत्र होते हैं, लेकिन उनसे कोई संतान नहीं उत्पन्न होती है। तो व्यासदेव
अंबा और अंबिका, अंबिका और अंबालिका, इन दोनों से पुत्र उत्पत्ति करते हैं। तो आगे चल के इसी जनरेशन में देखिए क्या क्या चीजें मिली हैं। तो इन अर्जुन अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने माध्यम बनाया भगवत गीता देने के लिए। और वही उसी डायनेस्टी में सोचिए परीक्षित, अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुए, भगवान आगे चल के परीक्षित महाराज को उन्होंने माध्यम बनाया श्रीमद् भागवतम देने के लिए, और उन्हीं के बेटे जन्मेजय को उन्होंने माध्यम बनाया महाभारत। तो एक ही डायनेस्टी में इतने सारे स्क्रिप्चर्स आए, सोचिए कितना गिफ्टेड स्क्रिप्चर है। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने इतना प्लान क्यों किया था, भगवत गीता, भागवतम, महाभारत सिर्फ एक ही डायनेस्टी के थ्रू हम लोगों के लिए दे दिया। तो इसलिए 7 दिन, ताकि हम हमारे लिए 7 दिन के अगर 7 मोमेंट्स भी अगर हमें मिलते हैं, हमें प्रिपेयर्ड रहना है कि भाई इस समय मुझे कृष्ण का चिंतन करना है और अपना शरीर त्यागना है। तो ऑफ कोर्स 7 दिन अगर नहीं मिलते तो भागवतम में है क्या हमें पता नहीं चलता, व्हाट इज देयर इन श्रीमद् भागवतम पता ही नहीं चलता। तो भगवान कृष्ण को पता है कलयुग के जीवों के लिए मुझे ये कार्य करना है। जिस व्यक्ति को मैंने गर्भ में बचाया उस व्यक्ति को भगवान ने नहीं बचाया अंत समय में, तो ये कैसी विडंबना है। सोचिए परीक्षित महाराज ये क्वेश्चन नहीं किया कैसे भगवान हो तुम, हाँ कैसे भगवान हो, बचपन में मुझे बचाया अभी नहीं बचाया, अरे ये ब्राह्मण मुझे अभिशाप दे सकता है, 7 दिनों बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, कैसे भगवान हो तुम, यही फल मिला मुझे भक्ति करने का, ये कभी नहीं पूछा। अरे इस समय मुझे प्रिपेयर क्या करना है, अरे मृत्यु तो सबकी आने वाली है, लेकिन हाउ वी शुड लीव दिस बॉडी। तो भागवतम इज बेस्ड ऑन 2 क्वेश्चंस। इसीलिए परीक्षित महाराज प्रथम स्कंद के अंत में प्रश्न पूछते हैं, he asks 2 questions to शुकदेव गोस्वामी। इसी प्रकार से भागवतम का पहला स्कंद खत्म होता है कि वो पूछते हैं कि व्हाट आर द 2 क्वेश्चंस आर हाउ टू लिव एंड हाउ टू लीव। इस संसार में किसी व्यक्ति को नॉर्मल, इस जगत में जितने भी लोग हैं उनका ड्यूटी क्या है, क्या करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न क्या था, किस प्रकार से शरीर इस जगत में त्यागना है, जीना कैसे है, मरना कैसे है। ये 2 प्रश्न पूछते हैं और उसी के बाद सुखदेव गोस्वामी स्टार्ट करते हैं। तो वो स्टार्ट कैसे करते हैं, बहुत सुंदर बोले कि अरे वाह क्या क्वेश्चन पूछा है तुमने, अरे भाई क्वेश्चन भी एकदम धमाकेदार क्वेश्चन पूछा है तुमने। तो वो प्रश्न बताते हैं, वरीयाने शते प्रश्न कृत लोकहितं नृपः आत्मविद सम्मतः पुंसान श्रोतव्यादिषु यह परः। वो बताते हैं अरे क्या प्रश्न पूछा, अरे तुम्हारे इस प्रश्न की भी क्या दाद दूं, इस प्रकार से ऐसा प्रश्न पूरे मानव जाति के लिए कल्याणकारी है, तुमने इस प्रकार का प्रश्न पूछा है। तो वो आगे बताते हैं कि इस संसार में सिर्फ एक ही हमारा उद्देश्य है, व्हाट इज दैट, एतन् निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम निपनिर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम। हरेर नामानुकीर्तनम, इस संसार में सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, हरे नामानुकीर्तनम, और कोई उद्देश्य नहीं, बस हरि का नाम लेते रहना है। और ये कार्य कैसे आप करेंगे, वो हमें भक्तों के संग के द्वारा, भागवतम के संग के द्वारा वो इस प्रकार से बताते हैं। तो दिस इज द थीम ऑफ श्रीमद् भागवतम। इस प्रकार से द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, प्रहलाद महाराज की देयर आर सो मेनी स्टोरीज, भिन्न भिन्न कथाओं के माध्यम से वो हमें ये सारी कथाएं, घटनाएं बताते हैं। दिस एंटायर डिस्क्रिप्शन कम्स लाइक दैट। तो भागवतम को बहुत प्रकार से गणना की गई है। श्रीमद् भागवतम इज कंसिडर्ड द मैच्योर फ्रूट ऑफ वेदास। भागवतम जैसा फल और कहीं मिल नहीं सकता है। सारे इट इज, अगर वेदों को एक पेड़ के साथ तुलना की जाए, अरे कितने सारे वेद पुराण, कितने कुछ, उसका जो फल है, अगर आम का वो पेड़ है तो आप पत्ते में अगर मान लो ये पुराण है तो हर एक पत्ते में, हर एक डाली में ये ईशोपनिषद, ये उपनिषद, वो उपनिषद, लेकिन फल किसके साथ कल्पना की गई है, फल की कल्पना की गई है श्रीमद् भागवतम से। और वो श्रीमद् भागवतम देखिए, कभी कभार जितने लोग गांव में हैं उन्होंने देखा होगा कि कभी कभार पक्षी लोग आके खा लेते हैं फलों को, देखा होगा अपने गांव वाले जितने भी देखा होगा। आप अगर फल तोड़ेंगे ऑलरेडी खाया हुआ फल रहता है, लेकिन अगर वो खाया हुआ, कभी चमगादड़ भी खा के जाता है, चमगादड़ लोग भी खाना पसंद करते हैं वो, लेकिन अगर वो फल एक तोता शुक अगर आम को टेस्ट कर लेता है तो कहा जाता है कि उसकी स्वीटनेस और बढ़ जाती है, स्वीटनेस उसकी और
बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से ये जो फल है, क्या भागवत ऑलरेडी शास्त्रों का सार है, और उस सार को किसने चखा है, किसके मुख से ये निकला है, शुकदेव गोस्वामी के। और वो शुक कौन है, श्रीमती राधा रानी के पर्सनल पेट तोते हैं वो शुक। तो इसीलिए कितना और मधुर मिठास वाला वो बन गया होगा, इसकी मिठास और कितनी बढ़ गई होगी। ऐसा फल खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसीलिए वो एक श्लोक आता है, दिस विच इज दैट श्लोक, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम शुक मुखा रसम भावुका। तो बेसिकली दिस इज टेलिंग निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अरे भाई रसिका, हे रसिक भक्त लोग, आप पढ़िए इसको, इस फल को चखिए, ऐसा फल चख के आपको समझ में आएगा। पिबत भागवतम रसम आलयम, दिस इज द राइपेंड फ्रूट ऑफ श्रीमद् भागवतम। अगर सिर्फ और सिर्फ देखिए भगवत गीता और भागवतम में अंतर क्या है, भगवत गीता पढ़ के जो आनंद नहीं आने वाला आपको, श्रीमद् भागवतम पढ़ के आनंद आने वाला है। इसलिए हम सब भागवतम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि सारे शास्त्रों का सार है, इट इज नॉट ऑर्डिनरी। भगवान श्री कृष्ण का सेल्फ सेम बॉडी है। हम लोगों ने उस समय बताया कि हर स्कंद एक प्रकार से चरण से लेकर, इफ वी सी इट इज फ्रॉम लोटस फीट टू द हेड, दिस इज द सेल्फ सेम बॉडी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान का शरीर है ये। तो इस प्रकार से ये कोई ऑर्डिनरी ग्रंथ नहीं है। इसके बारे में अगर आप लोगों ने इसका अगर आपने चख लिया तो और कुछ चखने की आवश्यकता नहीं है, और कुछ चखने की आवश्यकता नहीं है। तो दिस इज द सार ऑफ शास्त्रास। तो इसीलिए हमारा कार्य क्या है, इस शास्त्र को पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, दूसरों को पढ़ाना। तो दिस इज समथिंग लाइक द जूस, द मैच्योर फ्रूट ऑफ ऑल द वैदिक लिटरेचर्स। तो हमें क्या बनना है, एक मधुमक्खी जिस प्रकार से फलों का रस आस्वादन करती है, हमें भी इस शास्त्र का भी सारग्राही बनना है। वी हैव टू टेस्ट दिस थिंग। तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी भिन्न भिन्न कहानियों के माध्यम से ये बताते हैं हाउ टू लिव एंड हाउ टू लिव। इस जगत में आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग दोनों जरूरी है। तो सिर्फ कुछ लोग आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, लेकिन आर्ट ऑफ डाइंग अगर सीखना है, ये सारी केस स्टडीज हैं। तो पहले आते हैं द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी नारद मुनि का संवाद आता है, विराट पुरुष का डिस्क्रिप्शन आता है। तृतीय स्कंद में मैत्रेय मुनि और उद्धव और इनका संवाद आता है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की कथा उनके बीच में भी होती है। उसके बाद कपिल मुनि देवहूति का संवाद आता है। फिर आगे चल के चौथे स्कंद में पृथु महाराज के बारे में डिस्क्रिप्शंस आते हैं। तो इवन सती देवी और शिव जी, इनकी घटनाओं के बारे में डिस्क्रिप्शंस आते हैं। सो मेनी स्टोरीज। पांचवें स्कंद में भरत महाराज, उनकी गलती है, उनकी गलतियों से हम क्या सीख सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन आते हैं। पूरा ब्रह्मांड का डिस्क्रिप्शन आता है। उसके अलावा छठवें स्कंद में जाएंगे, गलतियों से कैसे सीखना है। 3 भक्तों की गलतियों के बारे में डिस्क्रिप्शन आता है। अजामिल की गलती, इंद्र की गलती एंड वृत्तासुर चित्रकेतु महाराज की गलती। गलतियों से भी हमें कैसे आगे सीख सकते हैं, तो ये हमें छठवें स्कंद में आता है। 7वें स्कंद में हिरण्यकशिपु, और किस प्रकार से असुर और असुर, भगवान किसी की पार्शियलिटी करते हैं क्या, सच में पार्शियलिटी करते हैं। 7th कैंटो पढ़िए तो वहां पे हमें पता चलेगा। तो हिरण्यकशिपु और भगवान श्री नरसिंह देव की कथा आती है। 8वां स्कंद, भिन्न भिन्न मनवंतरों में कौन से युग में क्या घटना घटी है, वो सारी घटनाएं आती है। 9वें स्कंद में कौन सी घटना आती है, बहुत सारी कथाएं, ईशानु कथा, भिन्न भिन्न राजाओं की, भिन्न भिन्न भक्तों की, बहुत सारी कथाएं। 9th कैंटो इज लाइक वेरियस स्टोरीज। 10th कैंटो भगवान का आश्रय तत्व, द समम बोनम, जो कृष्ण की के बारे में, कृष्ण की जीवनी 10वें स्कंद में आती है। और 11वां स्कंद उसी का कंटिन्यूएशन है, भगवान श्री कृष्ण की जीवनी का एक्सटेंशन। आगे चल के वसुदेव और नारद मुनि के बीच में वार्तालाप होता है। वो बताते हैं कि निमि महाराज और नव योगेंद्र, उनके बीच में एक डिस्क्रिप्शन आया था कि किस प्रकार से हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो वो उस 11वें स्कंद में आता है। और सबसे बड़ा जो डायलॉग है इन आवर फुल भागवतम, इन द सेंस कि बहुत फिलोसॉफिकल डायलॉग, उद्धव गीत। तो 23 अध्याय है, बहुत बड़े सेक्शन है, भगवत गीता से भी बड़ा है उद्धव गीता। तो वो 11वें स्कंद में आता है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को इस धराधाम से जाने के पहले लास्ट कुछ मैसेज देकर जा रहे हैं। हे उद्धव जी,
मेरा ये लेसन है आपके लिए, ताकि इस तुम्हारे माध्यम से मैं पूरे जगत के लिए ये मैसेज दे सकूं। तो ये वो उस 11वें स्कंद में आता है। बहुत फिलोसफिकल कहानियां हैं, पिंगला की कहानियां हैं, 24 गुरुओं की कहानी है, अवधूत ब्राह्मण की कहानी है। अवधूत ब्राह्मण कैसे क्या 24 गुरुओं से क्या सीखते हैं, तो ये सारी कथाएं आती हैं। और 12वां स्कंद इज एक्चुअली हाउ टू लिव। उसमें मार्कंडेय ऋषि की कहानी आती है। आप लोगों को पता होगा मार्कंडेय ऋषि की कहानी हमने पहले बताई है। भूमि गीत आता है, कलयुग के क्या क्या डिस्क्रिप्शन होने वाले हैं, कलयुग में क्या क्या चीजें होने वाली है वो आती हैं। और अंत में वाइंडिंग अप, किस प्रकार से हमें क्या करना है, निरोध मुक्ति आश्रय। तो देयर आर 10 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम। भागवतम के 10 सब्जेक्ट मैटर्स, वो 10 सब्जेक्ट मैटर, व्हाट आर दिस 10 सब्जेक्ट मैटर्स? जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो 12 स्कंद है, इन 10 सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर ही रिवॉल्व कर रहे हैं। 10 सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर रिवॉल्व। लेट मी सी दैट पीपल। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणं उदय मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। लेट मी सी वेयर इज दैट। यस। तो ये जो 10 स्कंद हैं, हमने लास्ट वाला जो स्कंद है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि 12वां स्कंद किसके ऊपर बता रहा है कि इस संसार से मुक्ति कैसे पानी है। तो मुक्ति पाने के लिए क्या हमें उपाय करने हैं, तो दिस इज द फुल डिस्क्रिप्शन। निरोध अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणं ऊतय मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो 12वां स्कंद ये बताता है कि लास्ट में जाके अंत समय में क्या होता है। पूरे 7 दिनों तक श्रीमद् भागवतम की कथा परीक्षित महाराज सुनते हैं। और परीक्षित महाराज अभी लास्ट 7वां दिन चल रहा है, उनकी मुक्ति किस प्रकार से होती है, कैसे इनका अंत समय होने वाला होगा। तो पूरे विश्व ब्रह्मांड से जितने भी ऋषि मुनिगण थे, सबको ये खबर फैल गई थी कि अरे श्री परीक्षित महाराज अभी अपना शरीर त्यागने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, हमें अब क्या करना है, अभी जाना है और इस इवेंट को देखना है। इसीलिए वो लोग भी पहुंच गए थे भागवत कथा में। और इस प्रकार से परीक्षित महाराज ध्यान में थे, उनका मन भगवान कृष्ण की लीला में लगा हुआ था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नाउ यू शुड कंप्लीटली फोकस ओनली ऑन वन थिंग, ऑन द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। भगवान के चरण कमलों का स्मरण करो और इस समय भगवान का इस प्रकार से ध्यान करते करते अपना शरीर त्यागने का प्रिपरेशन करो। उस समय ये तक्षक, तो आप सबको पता होगा ये तक्षक कौन है। तक्षक बड़ा थोड़ा स्ट्रेंज नाम है, तक्षक। तक्षक क्या था? तो हु इज दिस तक्षक? This is something like a sort of a dragon kind of a bird. तो ये तक्षक वहां पे उपस्थित होते हैं और उड़ने वाले पक्षी टाइप के थे ये तक्षक। इनके he had wings like a dragon. तो ये इनकी भी एक पुरानी दुश्मनी थी। आप सबको वारणावर्त की नॉट विच खांडव प्रस्थ की घटना में याद है? खांडव प्रस्थ में, यस। तो खांडव प्रस्थ में क्या घटना घटी थी? तो खांडव प्रस्थ में जब अर्जुन जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ, अग्निदेव उनको अभी सोचिए, देवताओं के बीच में भी क्या क्या गड़बड़ी चलती रहती है। अग्निदेव को एक राजा ने इतना घी खिला दिया था, इतना घी खिला दिया था कि उनको एक व्हाइट कलर का, हिज होल बॉडी हैड बिकम जॉन्डिस काइंड ऑफ थिंग, पूरा शरीर पीलिया टाइप का होता है, पैलर, मतलब एकदम। अभी उनको इतने 100 सालों तक यज्ञ किया उन्होंने और 100 सालों तक घी पे डाले जा रहे हैं और उनको इतना घी खिला दिया कि उनका डाइजेशन पावर वीक हो गया, अग्नि की पावर वीक हो गई। सोचिए, तो उस समय उन्होंने रिक्वेस्ट किया था अर्जुन को, अर्जुन भाई तो तुम प्लीज मेरे लिए अगर ये कार्य कर दोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, आई विल गिव यू स्पेशल थिंग्स। व्हाट आर द स्पेशल थिंग्स? आई विल गिव यू अ चैरियट। हम लोग फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता में पढ़ते हैं, मैं तुम्हें क्या क्या उनको मिले, एक तुनीर मिले थे उनको, 2 तुनीर मिले थे, दिव्य अस्त्र मिले थे, साथ ही साथ रथ मिला था उनको, किनसे? अग्निदेव के द्वारा। तो ये सब घटनाएं घटती हैं। तो उस घटना में जो एक सिचुएशन हुई थी, जो आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, वहां पर एक नाग रहते थे, ये तक्षक नाम के नाग रहते थे। उस तक्षक को इंद्रदेव बचाना चाहते थे। बहुत सारे आसुरिक जीव थे वहां पर, लेकिन तक्षक का काफी अच्छा दोस्ती था इंद्रदेव के साथ, और उसने अमृत का पान किया था। जब अमृत का चरण, जब क्या बोलते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था, वो भी अमृत का भागी हुआ था। तो somehow some snakes are also like having a long life.
तो अभी उनके साथ अच्छी दोस्ती भी थी, और वो उस समय खांडव प्रस्थ में, दिल्ली के पास में उस जगह पे अंडरग्राउंड रहते थे। तो उनका परिवार भी वहां पर था, तो उनका बेटा और उनकी माँ दोनों वहां पर उपस्थित थे, लेकिन फादर आउट स्टेशन थे। थोड़ा आउट स्टेशन की थोड़ा वर्क फ्रॉम होम उनका नहीं था उस समय, कुछ और काम पे गए, बाहर गए हुए थे, ठीक है। तो अभी उस समय ये अर्जुन ने पूरा खांडव प्रस्थ में आग लगाई। इंद्रदेव ने कोशिश की पूरे पूरे खांडव प्रस्थ को, अभी उन्हीं के फादर हैं इंद्रदेव, उनके साथ भीषण युद्ध भी होता है और इंद्रदेव पराजित भी हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं वो अर्जुन के पराक्रम को देखकर। तो पूरा खांडव प्रस्थ जब युद्ध में, जब आग में ये हो रहा था, तो बहुत सारे जीव भागने की कोशिश कर रहे थे। तो बेसिकली ये सब जीव एक तरह से अग्नि के भोजन का पात्र बनते हैं, और उनकी उस प्रकार से ये सब आसुरिक जीवों का जब वो भक्षण करते हैं तो उनका जो पेट का रोग था वो ठीक हो जाता है। तो तत्क्षणात उस समय जो घटना घटती है, उनकी जो माँ थी, ये जो तक्षक की जो पत्नी थी, पत्नी उस आग में मारी जाती है, और उनका बेटा समहाउ वो भाग जाता है वहां से। और ये बेटा आगे चल के महाभारत के युद्ध में कर्ण के तुनीर में एक बाण बन के उपस्थित होता है। आप लोगों को वो घटना याद होगी, वो बाण बन के आता है, मैं उसको पता नहीं था, कर्ण को पता नहीं था, तो उसने सीधा टारगेट लिया कि मैं बाण के रूप में जाऊंगा, कर्ण के बाण से एकदम, कर्ण के धनुष से सीधा एकदम फ्लाइट लूंगा और अर्जुन का वध करूंगा। उस समय भी भगवान कृष्ण को पता था, तो उन्होंने ऐसे करके पैर नीचे रखा, और जो टारगेट उन्होंने उनके गले के लिए लिया था, तो वो भगवान कृष्ण ने रथ को ही ऑलमोस्ट काफी इंचेस तक, 1 फुट नीचे रथ को ऐसा ब्रेक मारा कि रथ का चपैया नीचे आ गया। तो उस समय जो ये था, उनका जो तीर था, वो नाग जो बाण था, वो उनके एकदम सर के ऊपर, जो उनका जो क्राउन था, क्राउन को उठा के लेके जाता है, और पीछे जो उनका जो छतरी था, छतरी को एकदम डिस्ट्रॉय करते हुए आगे जाता है। तो नाग बाण फेल हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम फिर वो घूम के आता है कर्ण के पास, और कर्ण को बोलता है फिर से मुझे शूट करो, बिकॉज आई हैव अ ओल्ड एनमिटी विद अर्जुन। तो कर्ण बोलते हैं एक बाण जो मैं छोड़ देता हूं उसके बाद मैं फिर चलाता नहीं। तो बोलता है ठीक है, तुम अगर मुझे नहीं चलाओगे, मैं खुद एकदम उसके पीछे मैं मारने के लिए दौड़ूंगा। तो वो खुद जब मारने जाते हैं, उस समय भगवान कृष्ण बोलते हैं ये वही नागबाण है, जो वो वही उस तक्षक का बेटा है, उसको खत्म करो। तो उस समय ये पुरानी दुश्मनी थी, तो उस समय अर्जुन ने उसके बेटे को समाप्त किया था। तो ये तक्षक फिर बाद में आते हैं ये घटना के लिए हिसाब किताब चुकाने के लिए, और इस प्रकार से परीक्षित महाराज को दसने के लिए आते हैं, दसने के लिए आते हैं। तो ये घटना घटती है, ठीक है। तो उस समय ऑफ कोर्स चूंकि परीक्षित महाराज ने ऑलरेडी वो अपना शरीर त्याग चुके थे, भगवान कृष्ण के चरण कमलों को इतना वो ध्यान कर चुके थे, सबको ये घटना देखने के लिए बिजी थे। और उस समय ये अपना विष दंश जैसे ही मारते हैं, उससे पहले ही परीक्षित महाराज अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ विमान में भगवान के धाम में चले गए थे। तो ये इस पूरी घटना के द्वारा उन्होंने ये सिखाया, भागवतम, श्रीमद् भागवतम हमें ये सिखा रहा है हाउ टू लिव एंड हाउ टू लिव, हाउ टू लिव and how to live. So this is the entire theme of श्रीमद् भागवतम। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जिनके पास भी भागवतम नहीं है, एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी पढ़ सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी स्टार्ट कीजिए। भागवतम पढ़ेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा, स्पेशली जिस प्रकार से हम कहते हैं कि शुक मुखादमृत द्रव्य संयुतम। अरे शुकदेव ने जिस प्रकार से टेस्ट किया है इस भागवतम को, और भी वो टेस्टी बन गया है। उसी प्रकार से श्री प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं, क्योंकि रात भर जग के उन्होंने जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को सबके सामने प्रस्तुत किया है, ये और भी ज्यादा मीठा बन गया है। स्पेशली पहला स्कंद हमारे लिए हमें ये फोकस देता है कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को हमें अप्रोच करना है। भागवतम पढ़ने के पूर्व एटलीस्ट श्रीमद् भागवतम का जो फर्स्ट कैंटो का इंट्रोडक्शन है, पहला कैंटो का जो इंट्रोडक्शन है, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। हमें भागवतम को किस प्रकार से अप्रोच करना है। कभी कभार लोग सोचते हैं कि भाई स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी किसी भी जगह से कैसी भी आप पढ़ सकते हो श्रीमद् भागवतम को। एक सेक्शन दूसरा सेक्शन पढ़ लो, आराम से रिविज करो। प्रहलाद महाराज की कथा या फिर ध्रुव महाराज की कथा, जो भी कथा आपको अच्छी लगती है वो सेक्शन खत्म कीजिए। गजेंद्र मोक्ष की कथा या फिर पुरुरव उर्वशी की कथा, हाउ लस्ट कैन बी ए प्रॉब्लम। पुरुरव उर्वशी की कथा आती है, भयानक कहानी है। 9th कैंटो 11th कैंटो 2 कैंटो में ये कहानियां है, कंटिन्यूएशन है। तो इस प्रकार से बहुत सारी कथाएं हैं, जो भी कैंटो आप कहीं से भी निकालेंगे इट इज कंप्लीटली नेक्टर। तो ये हम लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का को याद करना।
भगवत गीता के श्लोक और भागवतम के श्लोक। तो देयर आर मेनी श्लोका बुक्स, देयर आर सम श्लोका बुक्स व्हिच वी आर हैविंग हियर। तो कितने भी बहुत प्रकार के श्लोक बुक है, ये पॉकेट बुक है, श्लोक रत्नावली फॉर भगवत गीता। पॉकेट में रख लीजिए, कहीं पर भी जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, भगवत गीता के एक एक श्लोक निकालिए, याद कीजिए। उसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम, दोनों के ऊपर इस प्रकार की किताबें हैं और बहुत सारे कोर्सेज भी हैं। तो जैसे भी हो सके आप स्वयं पढ़िए और ऐसा समय चूज कीजिए कि जिस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। जनरली दिन के समय हमें बहुत डिस्टर्बेंस होती है, तो हो सके जल्दी अगर आप सुबह उठते हैं, थोड़ा अगर 15 मिनट आधा घंटा अगर आप पढ़ लेंगे, दैट इज गुड, दैट इज वेल एंड फाइन। या फिर किसी भी प्रकार से। तो मैं एक कथा सुन रहा था कि किस प्रकार से परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, आप लोगों ने सुना होगा राधा गोविंद महाराज का नाम। तो ही इज अ गिफ्टेड डिवोटी हु हैज फ्रॉम चाइल्डहुड ही हैज टेस्ट फॉर श्रीमद् भागवतम। कभी तो हम लोग ये भी सुनते हैं कि 18,000 श्लोक उनको याद है, मतलब जितने भी भागवतम में श्लोक है सबके सब याद है उनको रेफर करना नहीं पड़ता कौन से कैंटो में कौन सा श्लोक है। ऐसे ही सोच सकते हैं किस प्रकार का उनका प्रेम है भागवतम के प्रति। ही हैज सो मच लव। उनकी भागवत कथाएं बहुत फेमस है। उनके डिसाइपल एक थे, एक परम पूज्य गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज। ही हैज लेफ्ट हिज बॉडी बट ही वुड आल्सो गिव सो नाइस कथा, भागवत कथाएं इतनी सुंदर सुंदर कथाएं करते हैं। तो राधा गोविंद महाराज इज फेमस फॉर हिज भागवतम कथास। तो बचपन में एक समय उनके ये आ रही कि एक बार वो गांव में स्कूल में जा रहे थे, स्कूल पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे। तो जाते जाते उन्होंने देखा गांव के पास में एक जगह पर एक मंदिर में भागवत कथा हो रही है और वो इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उन्होंने क्या चल रहा है बाबा? तो बाकी दोस्त लोग भी थे, तो उन्होंने अब दोस्तों को बोला तुम लोग चलो, मैं 5 मिनट में स्कूल 5 मिनट में पहुंचता हूँ स्कूल। और वो उस जगह पर, क्योंकि बिहार यूपी में ये सब कल्चर है भागवत कथा करने का, भागवत सुनने का, तो वो वहां बैठ गए। बैठने के बाद भागवत कथा सुनने लगे। सुनते 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 वो 5 मिनट कब कब कितने घंटे हो गए उनको समझ में नहीं आया। और जब लौट के सब बच्चे लोग आ रहे थे तो लौटते लौटते बोले, अरे भाई तू स्कूल ही नहीं आया, तू स्कूल ड्रेस पहन के बैठा हुआ है। मैं भूल गया। तो भागवत कथाएं इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हो रही थी, मैं भूल गया इसमें। तो इस प्रकार से हर दिन वो जाते थे, दूसरे दिन तीसरे दिन, इस प्रकार से हर दिन वो स्कूल ही नहीं जा रहे। उनके जो जितने भी दोस्त लोग थे उन्होंने उनके पिताजी को कंप्लेंट किया, पिताजी आपके पिताजी देखो आपका बेटा स्कूल नहीं जा रहा है, हर दिन वो किस भागवत कथा में बैठ जा रहा है। सोचिए बचपन से इतना उनका टेस्ट था उसके प्रति। तो उसके पिताजी बोलते हैं, अरे तू अगर ये सब करेगा तो तेरी कभी शादी नहीं होगी। अरे तू कमाएगा क्या, तू खाएगा क्या? ये सब करने से थोड़ी ना सब चलेगा। अरे भाई हमें कमाना खाना सब कुछ है। तो अरे तुम्हें 4 रोटी भी नहीं मिलेगी अगर श्रीमद् भागवतम के अगर पीछे पड़ जाओगे, तुम्हें रोटी वोटी कोई देने वाला नहीं होगा। तो राधा गोविंद जी महाराज बोलते हैं कि अरे अभी क्या 4 रोटी तो क्या, मुझे इतना कुछ खाने को मिल जाता है। अरे भागवत को जीवन दिया है अगर आपने, भागवतम भी आपको, कृष्णा विल डेफिनेटली गिव यू ऑल नेसेसिटीज। तो वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे भागवतम से, वो भागवत पढ़ने के लिए घर पे पढ़ने नहीं देते थे। तो कभी कभार वो गांव से जाते थे, कहीं पे छुप छुप के वो भागवत कथा पढ़ने लगते थे। भागवत की प्रति ले ली थी उन्होंने, पढ़ने लगते थे। कभी कभार पेड़ पे चढ़ के कहीं पे आके कोई देख ना ले, वो भागवत पूरा दिन भर रात भर भागवतम पढ़ते रहते थे। इतना उनको प्रेम था श्रीमद् भागवतम से, हमेशा भागवतम लेके बैठे। सोचिए इस प्रकार का, इसीलिए दे आर नॉट ऑर्डिनरी डिवोटीज। इसी प्रकार से श्री प्रभुपाद जी सिर्फ रात को 2 घंटा सोकर उन्होंने श्रीमद् भागवतम, कोई सोच सकता है जो अंतिम 11 साल में उन्होंने जिस प्रकार का कार्य किया, 10वीं स्कंद तक उन्होंने पूरी भागवतम को ट्रांसलेट कर दिया। और वो तो वो 60 से 80 के किताबें हैं उनके अगर ट्रांसलेशन, अगर वो तो छोड़ दीजिए, जो उन्होंने किताबें दी हैं उनके कन्वर्सेशंस को अगर लिया जाए, उन्होंने लेक्चर्स को अगर लिया जाए, उनके अगर इंटरव्यूज को लिया जाए, अरे इट विल बी मेनी लाइफ टाइम्स वर्क, वो हम कभी खत्म ही नहीं कर सकते। इतने सारे कार्य किया सिर्फ अंतिम 11 साल में। किनके लिए? हमारे लिए। इसीलिए कभी भी अगर हमें पढ़ना है, कैसे हमारा हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? श्रीमद् भागवतम एक शुद्ध भक्त के द्वारा अगर सुने पढ़े, जिसके द्वारा हो सकता है। और दूसरा कार्य हम जो कर सकते हैं, रेगुलर रीडिंग तो करना है, रेगुलर हियरिंग भी करना है। तो कभी भी अगर किसी भी श्लोक के बारे में अगर चर्चा हो रही है कहीं पर भी, रेगुलरली इस्कॉन डिजायर ट्री में, हरे कृष्णा टीवी पे बहुत सारी चीजें हैं। एक वेबसाइट है श्रीमद्भागवतम.com। अगर आप किसी भी श्लोक के बारे में आप सुनना चाहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के श्लोक के ऊपर लेक्चर्स, श्रीमद्भागवतम.com में जाइए। वहां पर आप हर श्लोक के बारे में, अगर कभी भागवतम के ऊपर लेक्चर देना है, वहां से एक श्लोक सुन लीजिए, उसके ऊपर आप लेक्चर दे सकते हैं। इतने सारे वक्ताओं का सारे का सारा एक जगह किया हुआ है। तो किसी भी स्थान से, कहीं पर से भी आप भागवतम स्टार्ट कीजिए। वी शुड स्टार्ट। एंड अनदर थिंग, वी शुड ट्राई टू रिमेंबर द श्लोकास। तो भगवत गीता के श्लोक काफी आसान है, लेकिन भागवतम के श्लोक
थोड़े टफ है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपने मीटर पे बैठा दिया तो इट इज वेरी इजी। तो रेगुलरली अगर रीडिंग हियरिंग अगर हमारा चले तो दैट इज वेरी पॉसिबल, इजी। दूसरा चीज जो आप कर सकते हैं, एक आप डायरी बना सकते हैं, एक तरह से डायरी बना सकते हैं, जिसमें आप हो सके तो कुछ श्लोक जो आपके फेवरेट श्लोक हैं वहां पे आप लिखते रहिए, वट एवर फेवरेट श्लोकास। और कभी भी आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, यू कैन ऑलवेज रीड दिस थिंग्स, एटलीस्ट पढ़ तो सकते हैं। अगर आपको याद ना हो, अरे इसमें इतना अच्छा श्लोक है, आपका जो फेवरेट श्लोकास है आप लोग पढ़ सकते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ जहां पर भी अच्छे पॉइंट्स लगे आपको, एक छोटा डायरी रखना चाहिए, बड़ा डायरी हम कैरी नहीं कर सकते, छोटा डायरी रखें जहां पर आपको जो भी चीज अच्छी लगी उसको आप वहां पर लिख लीजिए। ऑफ कोर्स दिस इज वेरी लॉन्ग बैक आई हैड मेड दिस डायरी, तो वेरियस श्लोकास, वेरियस थिंग्स व्हिच आई लाइक्ड इन भागवतम, उसको सिर्फ छोटा छोटा करके जो भी की पॉइंट्स है वहां पर इसमें लिख दिया। प्रभुपाद जी के तात्पर्य कहीं पर आपको अच्छे लगे उसको आप लिख लीजिए, ये आप कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कैन डू एंड गेट इन लव विद श्रीमद् भागवतम, ये हमारा कार्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा रिक्वेस्ट है। तो इस ये अभी ये जो तिथि चल रही है, जो पहली जो भागवत कथा हुई थी, फर्स्ट भागवत कथा, हम लोगों ने उस दिन लास्ट क्लास में बताया ना कि 3 प्रकार की भागवत कथाएं हुई है। तो 3 जो भागवत कथा हुई, महाभारत के बाद, महाभारत के बाद 36 साल बाद कृष्ण भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से गए। उसके 30 साल बाद परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का वार्तालाप होता है। ये वाला शुक ताल नाम के स्थान पर भद्र पूर्णिमा, अभी जो राधाष्टमी के बाद वाली तिथि से भद्र की पूर्णिमा, भाद्र महीने की पूर्णिमा तक, अभी तक ये चल रहा था। तो ये अभी तक चला। सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में ये उसके बाद होती है ये नैमिषारण्य में, लखनऊ के पास में। इसके ठीक 200 साल बाद शुक्ल नवमी, आश्विन महीने की फिर अंतिम जो पूर्णिमा है, ये धुंधुकारी की कथा तब होती है। कब? ये कलयुग के अंदर हो रही है। और अंत में लास्ट क्लास में हमने बताया था, उसके मतलब यहाँ से 306 साल बाद 4 कुमार वो कथा आती है कि भक्ति देवी के 2 बेटे ज्ञान और वैराग्य, इनको उन्होंने जीवन प्रदान किया भागवत का श्रवण कराने के बाद। ये वृंदावन में होता है ये। तो कलयुग में इवन धामों की भी पोटेंसी कम हो जाती है, उनको भी अगर जीवित करना है, भक्ति के जो ज्ञान और वैराग्य, ये तो मायूस हो गए थे, भक्ति की भी क्षमता खत्म हो गई थी। वृंदावन में आने के बाद भक्ति देवी सुदृढ़ हो जाती है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य अच्छे से, उनके जो 2 बेटे थे, जो बैल रूपी जो बेटे थे, वो भागवत कथा सुनने के बाद एकदम हृष्ट पुष्ट होते हैं। इसलिए ज्ञान वैराग्य अगर हमें सुदृढ़ करना है, भगवत धाम अगर जाना है, तो भागवतम पढ़ना है। तो ये हम लोग कर सकते हैं। हाँ, ओके। तो हरे कृष्णा टीवी रिकॉर्डेड सुन लीजिए, रिकॉर्डेड तो सुन ही सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है, आप लोग पूछ सकते हैं। इट इज ओपन फॉर ऑल, यू कैन स्विच ऑन योर कैमराज आल्सो इफ यू आर कंफर्टेबल। तो अगर कोई, हाँ, और परसों के दिन आप लोग क्या कर सकते हैं, जिनके घर पे श्रीमद् भागवतम है, और मैं आभारी हूं कि इस हमारे भद्र पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे बहुत सारे भक्तों ने, ऑलमोस्ट 6, 7, 8 डिवोटीज, they have done a sankalpa to bring Bhagavatam to their homes, start Srimad Bhagavatam। उन्होंने संकल्प किया कि हम भागवतम लेके आएंगे, भागवत पढ़ेंगे। और एक और चीज, मैं एक और चीज बताऊंगा, गोवर्धन इको विलेज जीवी भक्ति वेदांत विद्यापीठ, उन्होंने भागवतम के ऊपर एक सुबोधिनी किताब निकाली, श्रीमद् भागवतम सुबोधिनी। दैट इज वेरी हेल्पफुल। तो हमारे लिए भक्ति वैभव का जो श्रीमद् भागवतम के ऊपर जो कोर्सेस होते हैं, पहले 6 स्कंदों के ऊपर, तो काफी हैंडी टेक्स्ट बुक है। अगर आपको समझना है, थीम समझना है, क्या हो रहा है, देयर आर मेनी लेक्चर्स ऑन दैट। अगर लेक्चर नहीं सुन पा रहे हैं, एटलीस्ट वो बुक भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पहले स्कंद में 6 प्रश्न आ रहे हैं, वो 6 प्रश्न है क्या। बार बार अगर घूमना है, फिर आपको अगर पूरा ओवरव्यू समझना है, इट इज अ वेरी गुड बुक। तो स्पेशली फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, हम लोगों का वो आदत रहता था कि कलरफुल बुक होना चाहिए, थोड़ा अच्छे पेज हो जाना चाहिए, थोड़ा मैगजीन क्वालिटी एकदम ग्लॉसी पेज का फिनिश होना चाहिए। तो पहली बार जब मैं कुछ सालों पहले मैंने भागवतम सुबोधिनी देखी, जैसे गीता सुबोधिनी है आपकी, एक्चुअली भागवतम सुबोधिनी गौरांग दर्शन पूर्ण ने पहले निकाली थी। वो देखने के बाद मेरे को लगा आई शुड गो फॉर दिस कोर्स, है ना। इतना सुंदर भगवत, मतलब भक्ति में भी इतने अच्छे बुक्स हो सकते हैं, वी कैन नॉट इमेजिन। इट इज कंप्लीटली अ कोर्स टाइप ऑफ सिलेबस। बहुत सारे भारत में बहुत मतलब भक्ति के यूनिवर्सिटीज हैं। MIHE मायापुर से है, वृंदावन VIHE है, और गोवर्धन इको विलेज, और IBM इस्कॉन भागवत विद्यालय, ये सारे बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट करवाते रहते हैं।
तो हमारा गोल ये होना चाहिए कि आगे चल के हमें आचार्यों की कमेंट्रीज पढ़नी है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्रीज पढ़नी है, जीव गोस्वामी की कमेंट्री पढ़नी है, श्रीधर स्वामी की कमेंट्री पढ़नी है, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ये सब चीज इनके ऊपर अगर हम इनके तात्पर्य, पहले तो भागवतम में प्रभुपाद जी की कमेंट्री पढ़नी है, उसके बाद ये सब जितना हो सके, ठीक है। ओके, शर्मिष्ठा माता जी। यस माता जी, प्रश्न। প্রভুজি হরে কৃষ্ণ। এই লাস্ট পার্টটা যেটা আপনি বলছিলেন না, লাস্ট স্লাইডটা, ওটা একটু বুঝতে পারলাম না যে ভাগবতমের মানে কোন কোন সময় ভাগবতমটা বলা হয়েছে, এটা যদি একটু রিপিট করেন। একজন মহারাজ আছেন, he came to Calcutta and then he was telling that this is the entire sequence. So I think Padma Puran only describes this thing. तो ये किस प्रकार से हुआ, महाभारत almost happened in 3067 BC and उसके 36 साल बाद भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से जाते हैं। उसके बाद भिन्न भिन्न भागवत कथाएं जो हुई कलयुग के अंदर हो रही है ये सब, ठीक है। तो कलयुग के अंदर उसके 30 साल बाद महाभारत से ऑलमोस्ट 66 साल बाद परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच ये संवाद होता है। तो पहली भागवत कथा, ऑफ कोर्स भागवत कथा, भागवतम इज इटर्नल, भागवतम का स्वरूप नित्य है। अरे भागवतम में इतने सारे स्पीकर्स हुए हैं, कभी कभार आप देखेंगे चतुर कुमार, चार कुमार और अनंत शेष, चार कुमार और अनंत शेष जो है, दे आर ऑल्सो डिस्कसिंग श्रीमद भागवतम। जैसे हमने बताया भगवत गीता जिस प्रकार से नित्य है, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता अनंत कोटि साल पहले सूर्यदेव को बताई थी, उसी प्रकार से भागवतम भी नित्य है। तो हर बार कितनी प्रकार से भागवतम हुई है पता नहीं है आपको। जैसे उद्धव और मैत्रेय का संवाद जो होता है, श्री वृंदावन धाम में एक पेड़ है जिसका नाम है ज्ञान गुदरी। ज्ञान गुदरी, उस पेड़ के नीचे मैत्रेय मुनि और उद्धव जी का डिस्कशन होता है। सॉरी, नॉट मैत्रेय मुनि, दिस विदुरा एंड उद्धव, इनका डिस्कशन होता है। और मैत्रेय फिर विदुर को डायरेक्ट कर देते हैं, उद्धव जी जाओ तुम मैत्रेय मुनि के पास जाओ, हरिद्वार में मैत्रेय मुनि है, वहां पर जाके भागवतम सुन के आओ। तो सोचिए वृंदावन से हरिद्वार ज्यादा दूर नहीं है। तो इस प्रकार से भागवत कथाएं बहुत बार हुई है, और भागवतम के अंदर भी भागवत कथाओं का डिस्क्रिप्शन आता है, ये भागवत कथा हुई, ये भागवत कथा हुई। चार कुमार को अनंत शेष अनंत मुख से भागवत कथा करा रहे हैं। भागवत कथा बहुत बार हुई है। ये हम लोग कलयुग के बीच में जो प्रोमिनेंट, जो हम लोगों ने जो सुना, स्पेशली ये पद्म पुराण में जो ये सब डिस्क्रिप्शन आता है, भागवत महात्म्य में ये जो घटनाएं आती हैं कि ये धुंधुकारी की कहानी, ये कब हुई, ये 200 साल बाद हुई, और अंत में 306 साल बाद फिर कौन सी घटनाएं घटती, ये भक्ति देवी और उनके दो पुत्रों की, ये सब कलयुग के अंदर हुई है। तो बेसिकली जस्ट टू गिव अ टच की ये सब कलयुग में ही हो रहा है, हमारे लिए बताया गया है, भागवतम बार बार बोला जा रहा है ना। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। स्पेशली भगवत गीता हमारे लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन है, हमारा जीवन भागवतम को देने के लिए है। वी शुड गिव अ लाइफ जस्ट फॉर भागवतम, ठीक है। इसके अलावा कोई प्रश्न है तो हमारा रिक्वेस्ट है, जिसके घर पे भी श्रीमद् भागवतम है, उस दिन आपको भागवतम को टेबल के ऊपर रखना है, और जितने भी और जो भी लोग भागवतम लेकर आ रहे हैं सबको भागवतम वेलकम करना है। तो स्पेशली अगर आप हैदराबाद में जाएंगे, पुणे में जाएंगे, राधेश्यामपू ने पर्सनली ये संकल्प किया था, जो भी उनसे भागवतम लेगा पर्सनली वो सबके घर पे जाके ही वुड बी डूइंग वर्शिप ऑफ भागवतम। इस प्रकार से दिसंबर महीने में ही बिकेम द टॉप मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ श्रीमद् भागवतम। पूरे विश्व में 172 सेट श्रीमद् भागवतम किसी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे कुछ साल पहले। इसके पीछे कारण एक ही था कि हर घर में जाके राधेश्यामपुर में जाते थे, एस्टेब्लिश करते थे और पूरी आरती करते थे, भोग लगाते थे, मतलब इस प्रकार से उनके घर पे वेलकमिंग करते थे श्रीमद् भागवतम। इसीलिए उन्होंने भाई एक साधु आ रहे हैं घर पे, भागवतम भी आ रहे थे। हर पुणे में और जितने भी आसपास के महाराष्ट्र के आसपास गांव थे, राधेश्यामपुर ने इस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में टॉप मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन गए श्रीमद् भागवतम के। 172 सेट्स दैट टाइम, 2 years back, 2-3 years back. So that way what we can do at our homes, at least on that day we can offer bhoga to Srimad Bhagavatam. भागवतम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, और वेलकम कीजिए, धूप दिया फूल, एटलीस्ट कुछ नहीं हुआ धूप और दिया से वेलकम कीजिए, और कुछ भोग अर्पण कीजिए, बिकॉज दैट इज द बर्थडे ऑफ श्रीमद् भागवतम, ठीक है। भद्र पूर्णिमा, वेरी स्पेशल डे। ओके, तो यहाँ पर हम विराम देते हैं, और अगर कुछ टीका टिप्पणी प्रश्न है तो आप हाथ उठा सकते हैं, कैमरा ऑन करके भी हाथ उठा सकते हैं। ओके, so please pray that I have, okay, Rani Mataji. Yes, Mataji.
आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही माता जी। हरे कृष्णा, आई एम नॉट एबल टू हियर माता जी। प्रभु जी मैं पूछना चाह रही थी, आवाज नहीं आ रही है? आपका नेटवर्क थोड़ा अच्छा नेटवर्क नहीं है। आवाज नहीं आ रही है क्या? अभी आ रही है। अजय तू का फोन आप दूर आप में पूछे ना एकादश। इनको आ रहा है। नहीं ना मम्मा। हरे कृष्णा। यस माता जी। हाँ हम हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। आवाज आ रही है? जी एकदम मैं परफेक्ट। बोल रही थी एकादशी क्या, बोल रही थी एकादशी क्या पूरे साल नहीं पूरे साल करना चाहिए? एकादशी पूरे साल सुनाई नहीं दिया माता जी, सुनाई नहीं दिया। जैसे एक साल में जितनी सभी को नहीं करना, मैं लिख के भेजती हूँ। हाँ एकादशी पूरी सारी एकादशी करनी चाहिए। पूरे साल में जितनी भी एकादशी है सारी एकादशी में करनी चाहिए। सॉफ्ट कॉपी भागवतम आमी पाठिए देवो विश्वजीत प्रभु बांग्लाয় असुविधा नहीं। पूरे साल की सारी एकादशी करनी चाहिए, ठीक है? तो सिर्फ पर्टिकुलर एकादशी नहीं। आइडियली अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ एकादशी कर लीजिए, लेकिन बेस्ट स्टैंडर्ड इज वी शुड डू ऑल एकादशी। ठीक আছে তপতি মাতাজি। একাদশী একলা করতে পারে? কোনো হাজবেন্ড ওয়াইফ আছে, যদি কেউ হাজবেন্ড একলা অসুবিধা নাই। পশ্চিমবঙ্গে এটা ভুল ধারণা যে হাজবেন্ড না করলে ওয়াইফ করতে পারবে না, ওয়াইফ না করলে হাজবেন্ড করতে পারবে না, স্বামী স্বামী থাকলে ওয়াইফ করা যাবে না, এগুলো সব ভ্রান্ত ধারণা। আমরা একাদশীর আগের ক্লাসগুলোতে এগুলো চর্চা করেছি যে সধবারও করতে পারবে না, বিধবারাই করতে হবে, এগুলো সব ভুল ধারণা। दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्शन। एकादशी इज द टॉप मोस्ट व्रत इन द एंटायर क्रिएशन। इससे बढ़कर कोई व्रत नहीं हो सकता। अरे नंद बाबा यशोदा मैया को भगवान श्री कृष्ण, ऑफ कोर्स वो लोग भगवान कृष्ण के नित्य पेरेंट्स हैं, लेकिन एक साल तक उन्होंने एकादशी का व्रत किया था, उसके फलस्वरूप भगवान कृष्ण लाला बन के उनके घर पे जन्म लेते हैं। तो इससे बढ़ के कोई व्रत नहीं है। अरे चैतन्य महाप्रभु अपनी माँ को बोलते हैं আমি তোমার কাছ থেকে একটা দান চাই মা, প্লিজ একাদশীতে অন্ন খেও না। এটা चैतन्य महाप्रभु जिज्ञेस करे बोले। तो उसके बाद से उनकी माँ भी, क्योंकि बंगाल में ये कल्चर है सदवारा करे ना विधवारा करे, অনেক ভুলভাল ধারণা আছে, কিন্তু সবাই করতে পারে। শাস্ত্রে সবকিছু বর্ণনা আছে। 8 साल से 80 साल के बीच में जितने भी लोग हैं सबको करना चाहिए, ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ভাগবতম সুবোধিনী সুমিতা মাতাজি বাংলায় নেই, ইংলিশে আছে, বাট এরকম বই হতে পারে না। এত সুন্দর করে উনি প্রেজেন্ট করেছেন, যে কোনো শাস্ত্রকে আমাদের ইউজার ফ্রেন্ডলি করে দিয়েছে। আমি যদি বলি যেমন গীতা सुबोधिनी একটা বই আছে, भगवत गीता हैज बिकम क्रिस्टल क्लियर फॉर अस। भागवतम भी उसके उसी प्रकार से क्रिस्टल क्लियर बना दिया। ये ऑल बिकॉज ऑफ गौरांग दर्शन प्रभु, व्हाट ही हैज डन, इट्स नॉट अमेजिंग। भगवान भक्तों की कृपा है तब जाके उन्होंने समराइज्ड फॉर्म में पूरे 12, अभी तक फुल 12 कैंटोस नहीं आए हैं, 9th कैंटोस तक आए हैं। 9 स्कंद तक उनका भागवतम सुबोधिनी हर कैंटो बाय कैंटो आया है। बट आई वुड सजेस्ट you can keep a reference copy like this। हमारे मेडिकल में भी रेफरेंस कॉपी रहता था और नॉर्मल टेक्स्ट बुक रहता था, तो इट इज लाइक अ रेफरेंस बुक, व्हाट इज गोइंग ऑन यू कैन रीड, ठीक है? और मे बी इन फ्यूचर इफ कृष्णास प्लान इज देयर, कभी हम लोग फ्यूचर में भागवतम पे भी कथा शुरू करेंगे, तो और भी डिटेल में पता चल जाएगा कि भागवतम में हो क्या रहा है। लेकिन पहले भगवत गीता थोड़ा डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए। सब भक्त लोग एटलीस्ट फर्स्ट एक बार भगवत गीता रीडिंग जरूर कर लें, और भागवतम भी पैरेलली पढ़ते रहिए, that you can do, ठीक है? हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवतम की जय। भद्र पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव महामहोत्सव की जय। श्री हरिदास ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की जय। कल तिरुभाव तिथि है श्री हरिदास ठाकुर की, इसीलिए हम लोग उनको भी स्मरण करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जस्ट अ सेकेंड, वन अनाउंसमेंट आई हैड, थोड़ा एक सेकंड के बाद
So I forgot one thing to be told. एक तो चीज ये है कि परसों हमारे इस राजारहाट गौशाला में यज्ञ भी हो रहा है, तो जिन्होंने भी भागवतम ली है इन सबसे रिक्वेस्ट है, अगर हो सके आप लोग यहाँ पर पधार सके, यजमान बन सकते हैं आप लोग। अगर नहीं हो पा रहा है आप लोग नाम और गोत्र मुझे भेज दीजिएगा, then we can have this yajna for you. Second thing is we are having our दुर्गा पूजा यात्रा। तो ऑन आप लोग सब बेताब हैं दुर्गा पूजा यात्रा के बारे में जानने के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू आर ईगर टू नो अबाउट दुर्गा पूजा यात्रा? दुर्गा पूजा में कहीं जाना है अभी हम लोग? देखिए यस अमित प्रभु, ওকে, হ্যাঁ হাত তুলছে সবাই, কিন্তু আমি নাম ধরে ধরে দেখছি, কিন্তু লাস্ট বলবো হ্যাঁ প্রভু এই প্রবলেম ওই প্রবলেম আসতে পারছি না, এই করছি ওই করছি। तो रानी माता जी बहुत उत्साहित है। झारखंड वो एकदम मध्य प्रदेश झारखंड से वो लोग सब आ गए थे लास्ट यात्रा में, मायापुर का यात्रा। इट वाज अ वेरी अमेजिंग यात्रा। तो इस बार लास्ट हमारी जो यात्रा हुई थी मायापुर की, दैट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड चैतन्य, एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव यात्रा टू द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड नित्यानंदा, निताई जन्मस्थान। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेस, इट इज प्लेस फिल्ड विद मर्सी। निताई की कृपा से भरा हुआ है ये स्थान। तो दैट विल बी, तो मेरा एक हम लोगों ने जो प्लान किया है, आई विल गिव इन सॉफ्ट इन टेक्स्ट फॉर्मेट ऑल्सो, हम लोग सब पोस्ट करने वाले हैं। अक्टूबर में 11, 12, 13, ठीक है सर, 11, 12, 13 আপনারা পাশে ক্যালেন্ডার যদি থাকে বাড়িতে দেখে নিন। 11, 12 না সরি 10, 11, 12, 10, 11, 12 পঞ্চমী ষষ্ঠী আর সপ্তমী, ঠিক আছে 3 দিন আমরা যাত্রাতে বেরোচ্ছি। पंचमी दिन 10 तारीख सकाले আমরা বেরোবো। 10th की मॉर्निंग में हम लोग ट्रेन से निकलेंगे हावड़ा से, और सुबह 10 बजे 11 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे और यात्रा वहां पे स्टार्ट होगी। एंड इट इज अ वेरी नाइस एकोमोडेशन बिकॉज तारापीठ इज अ हम लोग रामपुर हाट तक जाएंगे। रामपुर हाट इज अ डिस्ट्रिक्ट, रामपुर हाट इज अ प्रोमिनेंट रेलवे स्टेशन। वहां से ऑलमोस्ट 18-19 किलोमीटर पड़ता है एक चक्रधाम। एक चक्रधाम वो स्थान है जहां पर महाभारत से भी इंपॉर्टेंट प्लेस है, पंच पांडव यहाँ पर आकर रुके हैं, और साथ ही साथ चैतन्य लीला का भी स्थान है, 500 वर्ष पूर्व का भी इंपॉर्टेंट स्थान है। कुंती महारानी जब लाक्षागृह का जब इंसिडेंट हो रहा था तब पंच पांडव लोग यहाँ पर आकर एक ब्राह्मण के घर पर वो लोग रुके हुए थे, एक पेड़ के नीचे। वो 5000 साल पुराना एक पेड़ अभी भी स्थित है। एक बकासुर का एक स्थान है जहां पर भीम आकर मार के जाते हैं उस असुर को, क्योंकि वो उस गांव में बहुत अत्याचार कर रहा था। महाभारत में एक चक्र नाम का गांव का मेंशन आता है। तो वहां पर उसका घुटने की जो पैटेला बोन है दैट इज स्टिल देयर। उस असुर का हाइट कितना होगा वो सोचिए, इतना बड़ा उसके घुटने का साइज इतना बड़ा है, दिस मच, ठीक है। तो उसका हाइट कितना होगा, दैट इज एन इंपॉर्टेंट प्लेस। नित्यानंद प्रभु के रिलेटेड बहुत सारी प्लेसेस हैं जहां पर उनका जन्म हुआ, जहां पर उनकी माँ उनको स्नान कराने लेके जाया करती थी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कृष्ण कथा। आप लोग शायद ऐसे भी वहां पर बहुत बार गए होंगे, लेकिन वहां पर कथा जब तक आप नहीं सुनेंगे उस धाम में प्रवेश नहीं मिल सकता आपको। इसीलिए जब भी हम लोग मायापुर में भी गए, हम लोगों ने पूरा बस में जाते हुए कथा की, क्योंकि लॉन्गेस्ट जर्नी हमारी हुई थी और लॉन्गेस्ट कथा भी हुई हमारी। मैक्सिमम चीजें बस में हमने कह दी थी। और इट वाज अ नाइस ट्रिप लास्ट टाइम, एंड दिस टाइम आल्सो वी आर प्रेइंग, भगवान से प्रार्थना है निताई की कृपा अगर रही तो अच्छी प्रकार से हो जाए। तो तारापीठ इज अ मिड वे। तारापीठ इज कॉमन, हम लोग बांगालीरा सबाई जाने। तो हमारा जो होटल है जो होगा वो तारापीठ में होगा, क्योंकि एक चक्र स्थान में थोड़ा होटल की थोड़ी देयर आर नॉट वेरी नाइस रेस्ट हाउसेस। ऑफ कोर्स देयर इज इस्कॉन टेंपल देयर। तो हम लोग तारापीठ में रहेंगे और हर दिन आना जाना वहां से करेंगे। तो वहां से सिर्फ 8-9 किलोमीटर है, 20 मिनट्स इट टेक्स। और हमारा खाना पीना सब कुछ होटल में जो हमारा है वहीं पे होगा। तो और स्पॉट में हमारी कथाएं होंगी, भिन्न स्पॉट्स में सारी कथाएं होंगी। तो 3 दिनों का प्लान है, 10, 11, 12, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। सप्तमी के दिन दोपहर 2 बजे हम लोग फ्री हो जाएंगे, हमारी यात्रा खत्म, और 3-4 बजे हमारी रिटर्न ट्रेन रहेगी। सब हम लोग रिटर्न ट्रेन करके लौट के आ सकते हैं। आपको रात को 8 बजे तक यू विल बी इन कलकत्ता 8 o'clock। तो 10th मॉर्निंग 6 AM यू आर लिविंग, 12th by 8 PM यू आर देयर टू कलकत्ता। दूसरा जो एडवांटेज है, आपका दुर्गा पूजा मिस नहीं हो रहा है। दुर्गा पूजा में नवमी, अष्टमी, नवमी, दशमी
এটা বাঙালিদের সবথেকে প্রিয়। অষ্টমীর দিন আপনারা কলকাতায় আছেন, তো সবথেকে বেস্ট, ঠিক আছে। तो ये सब देखे हम चेष्टा करছি। एटलीस्ट इस बार हम लोग वृंदावन जाना चाह रहे थे, पूरी हम लोगों ने सोचा पूरी की सारी ट्रेन खत्म हो गई, कोई सीट्स है नहीं, तो मे बी पूरी हम लोग कुछ और किसी और समय करेंगे, बट इस समय एटलीस्ट नियर बाई प्लेस, और कोविड भी जितना भी बहुत सारे सिचुएशंस थी, हम लोगों ने सोचा कि सबसे पास में कोई प्लेस करना सबसे अच्छा है। ज्यादा दूर वृंदावन जयपुर ये सब जाना उतना पॉसिबल भी नहीं है, ट्रेन की टिकट्स भी नहीं मिलेंगी शॉर्ट नोटिस में, आप लोग प्लान भी नहीं कर सकते, लेकिन छोटा जर्नी आप प्लान कर सकते हो, और दुर्गा पूजा भी आपका मिसिंग नहीं हो रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी हम लोग कभी यात्रा में जाते हैं, अगर आपका मिस होगा यात्रा, तो लॉट मेनी थिंग्स विल बी मिस्ड, क्योंकि अगले 4-5 साल 6 साल तक वो यात्रा नहीं होने वाली उस स्थान पर, कहीं और भी यात्रा होगी। तो जितना भी हो सके कोशिश कीजिए कि वीरचंद्रपुर, यस, एक चक्रग्राम वीरचंद्रपुर, ऑलमोस्ट 3000 इट वुड बी देयर, ठीक है, 3000 पर हेड फॉर नॉन एसी रूम, इन अ लाइक नॉन एसी रूम, एंड इंक्लूडिंग योर ट्रैवल प्रसाद। मतलब आप ट्रेन, मतलब अगर ट्रेन की टिकट्स लिया जाए 200 रुपए ट्रेन टिकट्स है, तो इन टोटल 3200 अराउंड ऐसा कुछ पड़ रहा है पर पर्सन। बट आप ट्रेन में चढ़ने के बाद आपका और कोई देयर इज नो एक्सपेंसेस देयर, वहां पे उतरना, वहां से आपको होटल में लेके जाना, प्रसाद का एक्सपेंसेस, साइट सीइंग, एवरीथिंग, व्हिचएवर प्लेसेस वी विल गो, इट इज ऑल इंक्लूडेड। तो दिस इज लाइक दैट, ऑलमोस्ट 3200। तो मैं एक्सपेंसेस आप लोगों को शेयर कर दूंगा इन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, बिकॉज वी आर स्टेइंग एट अ होटल इनसाइड, तो हमारा थोड़ा लाइक इट्स अ वेरी नाइस होटल, वेरी वंडरफुल एम्बियंस इज देयर। पिछले बार जब हम लोग की यात्रा हुई थी वहां पर तो बॉन फायर भी हुआ था, ऑफ कोर्स अभी ठंडी में हम लोग का वो यात्रा हुई थी 26 जनवरी 27 जनवरी के टाइम में, तो हम इस समय बॉन फायर करने की आवश्यकता नहीं, बहुत अच्छा फेस्टिवल हुआ था उस समय। इस समय हम लोग कुछ और कर सकते हैं, ड्रामा वी कैन हैव, सो मेनी थिंग्स वी कैन हैव, so this is our planning, so please be there for this yatra, don't miss. Yes, Sandeep Pro, don't worry for Sandeep Pro आपके लिए डिस्काउंट है, because Sandeep Pro is expecting he's expecting in 2 days, so no issues for Sandeep Pro। बाकी लोगों के लिए मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज बी देयर, ठीक है सर। हरे कृष्णा। तो रानी माता जी, अजय प्रभु एंड राजेश प्रभु अगर हैं, जो कलकत्ता के बाहर वाले हैं, मुझसे फोन करके पूछ लीजिएगा कि ट्रेन का टिकट कैसे डिटेल बुक करना है, तो हम लोग फिर उस हिसाब से आपको बता देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय जन्म स्थान की जय, एक चक्र धाम की जय, श्री वीरचंद्रपुर की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।